सभी को जय गुरु। आज का पाठ इस प्रकार है। कृष्णोदा, हमारा याजन तो आजकल अनेक क्षेत्रों में लेक्चर यानी वक्तृता झाड़ने जैसा ही हो रहा है। शिशि ठाकुर, तब तो उसमें काम नहीं होगा। याजन क्या चीज है, क्या मैंने इस विषय में नहीं कहा है? क्या मैंने इस विषय में कहा नहीं है? कृष्णोदा, हाँ, आपने क्या नहीं कहा है? आपने स्पष्ट रूप से कह दिया है, याजन का अर्थ है मनुष्य के संसर्ग में जाकर वाक, आचरण, व्यवहार, साहचर्य और सहायता द्वारा वास्तविक रूप से काम करते हुए अपने इष्ट प्राणता को सेवापटु दक्षता के अनुप्राणन से ऐसा भाव उसमें ला देना जिससे वे तुम्हारी इष्ट प्राणता में आकृष्ट, उद्बुद्ध और अनुरंजित होकर तुम्हारे इष्ट में ऐसा अटूट और अप्राणता सहित युक्त और अनुरक्त हो उठें, जिसके फलस्वरूप स्वतः श्रद्धा और भक्ति के उत्सारण से पूजा, यज्ञ, दान एवं उसके संगम से अस्थि वृद्धि की अमृत कृष्टि में सहज आप्राण आलिंगन से निरंतर हो उठे। और यह भी कहा गया है, जब यजन, पुनः पढ़ना पड़ेगा, और यह भी कहा गया है जब याजन यजन का अनुसरण नहीं करता है तो अपने उपसंहार में व्यष्टि, समाज और जाति के ध्वंस को निमंत्रित कर बुला लाता है। कारण मनुष्य को जिसने उद्बुद्ध कर दिया है, यदि अनाचरण जनित दोष से क्लिष्ट हो अवसन्न हो जाए तो उस अवसन्नता के जरिए इग्नोरेंस यानी अज्ञता उस पर अधिकार कर विकट विक्रम से अपने को प्रतिष्ठित करने में नवरत प्रयास करेगा। इसलिए जो याजक है, यदि वे आइडियल यानी इष्ट में ट्रूली इंटरेस्टेड, सम्यक रूप से अंतरास और आचरणवान हुए बगैर याजन करने जाए तो वह विपदजनक बात ही होगी। हम यजनहीन केवल मौखिक बातों से याजन कर विपद को बुला लाते हैं। ऋषि ठाकुर, यजन और आचरण के बिना क्या किसी बात में कोई शक्ति रह सकती है? समुचित रूप से बातें करने पर असंभव काम होता है। जब हमारा उद्देश्य ही ठीक नहीं है तो हम क्या बातें कर सकेंगे? ट्रूली यानी सम्यक रूप से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हुए बगैर कोई सही ढंग से बातें नहीं कर सकता है। जहाँ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्नता के नाम पर आत्म स्वार्थ प्रतिष्ठापन्नता यानी एक्टिव यानी सक्रिय है, जहाँ लिबिडो यानी सूरत बहुत कुछ डिस्टॉर्शन यानी विकृति मुखी होती है, ऐसी कपटता रहने पर मुख से बात नहीं निकलती। केवल बातों के लिए बात कर मनुष्य को मात नहीं किया जा सकता है। जिसमें इष्ट मुग्धता और इष्टवृत्ति के लिए लोक कल्याण परता सजग व उदग्र होती है, उसकी बातों में ऐसा स्पार्क यानी झलक रहता है कि आपने एक पूरा नाटक में अकेला एक पात्र को अभिनय करते देखा नहीं है। एक पात्र अकेला ही विचित्र भाव रस की अभिव्यक्ति दिखा डालता है। जो तन्मय होकर याचन करता है, उसके अंदर उसी प्रकार कितने भाव और रस का स्फुरन होता है, उसकी कोई इयत्ता नहीं। जो प्रकृति याजक है, वह याजन करते करते प्रभु का विश्वरूप देखता है और सश्रद्ध शुश्रूषु जो श्रोता होते हैं,
वे अपने अंदर प्रभु के विचित्र रूप की उपलब्धि करते हैं। विश्व रूप देखने का अर्थ नाना मूर्ति देखना नहीं है, प्रत्युत इष्ट के चरित्र में जो अशेष अनंत गुण हैं, विश्वतोमुखी वैभव है, वे नित्य नवीन भाव से याचन करते करते उद्भासित होते हैं। पुनः जो प्रकृति याजक है वह याचन करते करते प्रभु का विश्व रूप देखता है और सश्रद्ध सुश्रुषु और सश्रद्ध और शुश्रूषु जो श्रोता होते हैं, वे भी अपने अंदर प्रभु के विचित्र रूप की उपलब्धि करते हैं। विश्वरूप देखने का अर्थ नाना मूर्ति देखना नहीं है, प्रत्युत इष्ट के चरित्र में जो अशेष अनंत गुण हैं, विश्वतोमुखी वैभव है, वे नित्य नवीन भाव से याचन करते करते उद्भासित होते हैं। इसलिए गीता में है मद चिता मगध प्राणा। और क्या है यशोदा, इस पूरे गीता की श्लोक को कहते हैं मच्चिता मगध प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सत्ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानं जनं तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थ इस प्रकार है, जिसका चित्त मुझ में ही अर्पित है, जिनका चित्त मुझ में ही अर्पित है, जिनका प्राण मदगत है, ऐसे भक्तगण एक दूसरे को मेरी बातें समझाते हुए सर्वदा मेरा कथा कीर्तन कर परम संतोष व आनंद प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त मुझ में ही अर्पित है, जिनका प्राण मदगत है, ऐसे भक्तगण एक दूसरे को मेरी बातें समझाते हुए एवं सर्वदा मेरा कथा कीर्तन कर परम संतोष व आनंद प्राप्त करते हैं। जो सदा मुझ में चित्त अर्पित कर प्रीति पूर्वक मेरी भजना करते हैं, ऐसे भक्त को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त करते हैं। मैं उन भक्त गणों के प्रति अनुग्राहत उनके अंतःकरण में अवस्थित हो उज्ज्वल ज्ञान रूप दीप द्वारा उनके ज्ञान को दूर करता हूँ। पुरुषोत्तम। शशि भाई, वाणी समाप्त हुआ हम लोग का, वाणी पाठ समाप्त हुआ। जय गुरु। मेरा आवाज इको हो रहा है क्या? नहीं, आपका आवाज ठीक है। आज का जो विषय वस्तु मैं थोड़ा लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेम चीज को सुनाई दे रहा है। हाँ विषय भाई, इको हो रहा है, एको हो रहा है। मैं दूसरा मोबाइल से प्रेजेंट किया हूँ तो इसलिए होता होगा। मैं शशि भाई, मेरी अब आपकी आवाज मुझ तक बिल्कुल साफ साफ आ रही है, शायद ऐसा कुछ रहा होगा दिक्कत, आप प्लीज देखें। आप कंटिन्यू करिए आलोचना, मैं थोड़ा लॉग आउट करके फिर लॉग इन करता हूँ। ठीक। आप सेकेंड पैराग्राफ से आलोचना करिए, इसके बाद विकास भाई आलोचना करेंगे। विकास भाई
विश्वनाथ दा आप करिए, आप करने जी के बाद विकास दा जी करिए। हाँ हाँ हाँ। कल जिस विषय पे हम लोग ने भी पाठ किया उसके लिए हमने पहला स्टेंजा में हम लोग ने पढ़े थे याजन के संबंध में ठाकुर जी कह रहे हैं केष्टोदा को। केष्टोदा केष्टोदा कहते हैं हमारा याजन तो आजकल अनेक क्षेत्रों में वक्तृता झाड़ने जैसा हो रहा है। इस विषय इस क्वेश्चन सवाल के माध्यम से केष्टोदा यही कह रहे हैं कि वक्तृता झाड़ने जैसा मतलब याजन का अर्थ हम लोग सामान्य भाषा में जो समझते हैं कि जिनका वास्तव कर्म में कार्य कुशलता नहीं है, जो वास्तव कर्म में नहीं है जिनका, और वो क्या करते हैं ठाकुर जी के बाद जब बोलने लगते हैं से ऐसे भावमुखी होकर बोलते हैं, से लग रहा है कि क्या नहीं क्या ठाकुर जी के बारे में बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं याजन क्या चीज़ है मैंने इस विषय में नहीं कहा है। उन्होंने आगे इस चीज़ को क्लेरिफाई कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं केष्टोदा कि हाँ हाँ आपने कहा है, आपने स्पष्ट रूप से ही कह दिया है। याजन का अर्थ है मनुष्य के संसर्ग में जाकर वाक आचार व्यवहार साहचर्य और सहायता द्वारा वास्तविक रूप से काम करते हुए अपनी इष्ट प्राणता को सेवापटु दक्षता के अनुप्राणन से ऐसा भाव उसमें ला देना जिससे वे तुम्हारी इष्ट प्राणता में आकृष्ट उद्बुद्ध और अनुरंजित होकर तुम्हारे इष्ट में ऐसा अटूट और अप्राण सहित युक्त अनुरक्त हो उठें जिसके फलस्वरूप स्वतः श्रद्धा और भक्ति के उत्सारण से पूजा यज्ञ दान एवं उसके संगम से अस्थि वृद्धि की अमृत कृष्टि में सहज आप्राण आलिंगन निरंतर हो उठे। मतलब याजन सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं होता है, साहचर्य के माध्यम से सहायता के माध्यम से, कई बार वाक बोल के भी याजन होता है, कई बार साहचर्य से भी याजन होता है। ठाकुर जी बहुत स्पष्ट रूप से ये बताए हैं कि याजन सिर्फ मैं किसी को याजन कर रहा हूँ ठाकुर जी के बारे में बक 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 किया जा रहा हूँ, वो सिर्फ याजन नहीं है। कई बार क्या होता है हमारे और आप हम जितने गुरु भाई अभी जुड़े हैं, कई बार हम देखते हैं कि जिनसे मेरा इष्ट इष्ट का संबंध नहीं है, अनजान लोग हैं, उनके साथ भी इस तरह से भाव बन जाता है। देखेंगे कि आपके हर चीज़ से वो अपना स्वार्थ समझते हैं। जैसे आपके ऑफिस में आपके सत्संगी नहीं, शशि भाई भी बोल रहे थे कि वो समोसा खा लिए थे 15 अगस्त को, तो उनके उनके जो शुभ चिंतक हैं वो उनको बोल रहे हैं कि शशि तुमने कैसे खा लिया समोसा, इसमें प्याज था, ऐसे था वैसे था। मतलब कैसा है कि प्रकृति याजक होने पे कैसा होता है कि सिर्फ कई बार क्या होता है कनेक्शन बनाना पड़ता है। कनेक्शन कैसा होता है कि उनसे एक भाव जुड़ना होता है, उनसे अटैच्ड होना होता है। मतलब एक दिल का संबंध जिसे हम बोलते हैं ना, कि आपस में एक भाव, एक जैसे कि वो हमारे बंधु बांधव मित्रगण जो भी हमसे उनका संबंध है, उस उस भाव में जब हम जुड़ते हैं तो चाहे हम बेशक उस वक्त ठाकुर जी की बात उनको ना बताए हों, लेकिन हम उनको याजन नहीं करें, लेकिन हमारा एक सत्संगी का चलन वलन व्यवहार आचरण व्यवहार सब कुछ हो ही इस तरह से जाता है कि वो शब्द में ठाकुर जी को बोले ना बोले, उसका हर एक बात व्यवहार उस तरह से ही होता है। तो सामने वाला इतना सश्रद्ध हो जाता है कि आपके हर चीज़ में कंसर्न लेता है। तो ये प्रकृति याजन इस तरह का ही होता है। जैसे शशि भाई को वो आदमी बोला कि समोसा क्यों आपने खा लिया, ठाकुर जी इसी बात को इस शब्द विन्यास जो यहाँ पे है माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि याजन किस तरह का होना चाहिए। और उसके आगे ये कंटिन्यू हो रहा है, जो मुझे आज ये बात को पुनः कंटिन्यू रखना है। और यह भी कहा गया है, ठाकुर जी आगे ये भी कह रहे हैं कि जब याजन यजन का अनुसरण नहीं करता है तो अपने उपसंहार में व्यष्टि, यहाँ पे एक कॉमा मिस है, प्रिंट में मिस हो गया है, व्यष्टि के बाद एक कॉमा होना चाहिए था। व्यष्टि अलग है, समाज अलग है, और जाति, यानी तीन बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब याजन यजन का अनुसरण नहीं करता है तो अपने उपसंहार में व्यष्टि समाज और जाति के ध्वंस को नियंत्रित कर बुला लाता है। कारण मनुष्य को जिसने उद्बुद्ध कर दिया है, यदि अनाचरण जनित दोष से क्लिष्ट अवसन्न हो जाए तो उस अवसन्नता के जरिए इग्नोरेंस
अज्ञता उस पर अधिकार कर विकट विक्रम में। मतलब इस तरह समझें, मैं उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम ठाकुर जी बोल रहे हैं यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार। हम ठाकुर जी का एक फॉर्मूला रूपी हम जब हम काम करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि यजन करना है, याजन करना है, इष्टवृत्ति करना है, स्वस्तिनी सदाचार करना है। जो व्यक्ति जिसमें संभव हो सकते हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उनको ठाकुर जी को प्रेम करने का मतलब क्या है कि याजन करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करने से ही हमारे इष्ट खुश होंगे। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो याजक जो याजन करने जाते हैं वो यांत्रिक रूप से माने मैकेनिकल जैसा हो जाता है, मतलब कि करना है बोल के करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि याजन जब यजन का अनुसरण नहीं करता है, याजन और यजन हम बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। याजन का बेस है, ठाकुर जी बोल रहे हैं यजन, जब हम लोग का यजन अच्छा होता है, यजन का मतलब हमारा ठाकुर जी के प्रति के प्रति जो नित्य करणीय है, जो एक संबंध है, एक प्रेम है, जो सक्रिय अनुराग जिसको हम बोलते हैं, सक्रियता जो ठाकुर जी के प्रति मेरा है, अगर वैसा नहीं है, जो उनका निर्देश है, जिस हिसाब से हमें कहा गया है कि यजन इष्ट ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम ध्यान करना है, इष्टवृत्ति प्रार्थना से पहले ख़त्म करना है, मतलब उनका विधि एक भी नहीं मान रहे हैं, उनके हिसाब से कोई एक चीज़ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने प्रवृत्ति के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ठाकुर से जुड़े तो हैं, हमें तो याजन भी तो करना है लोगों को। और उस केस में जो मिल रहे हैं व्यक्ति जैसे मिल रहे हैं, बिना उनके भाव समझे, बिना उनकी बातों को समझे, बिना उनकी अवस्था को समझे, और ठाकुर जी के बारे में मैं बकड़ 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 दिन भर किए जा रहा हूँ। तो हमें तो लग रहा है कि मैं तो याजन कर रहा हूँ लोगों को, मैं तो ठाकुर जी के बारे में कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि याजन करने से पहले यजन बहुत महत्व है उसका। जो याजन यजन का अनुसरण नहीं करता है, अपने उपसंहार में, मतलब वो अपने उसका साइड इफेक्ट तरह से जो है उपसंहार में क्या करता है, व्यष्टि, समाज और जाति। व्यष्टि मतलब क्या है कि व्यक्तियों का जो समूह है, व्यष्टि और समष्टि, मतलब उसको हम व्यष्टि जो शब्द है वो व्यक्ति के ग्रुप, जितने भी व्यक्ति जन, मतलब जिसमें उसमें ह्यूमन काइंड आते हैं व्यष्टि में, और जाति और समाज, मतलब समझें, मतलब कुल मिला के कितना, मतलब कितनी बड़ी बात है ये कि ये व्यष्टि समाज और जाति के ध्वंस को निमंत्रित कर बुला लाते हैं। हमारा एक गलत आचरण, हमारा एक गलत स्टेप कितना ध्वंस लेके आता है, कितना कुछ अफेक्टेड हम कर जाते हैं अपने एक प्रवृत्ति की वजह से, जो हमें पता नहीं चलता है। कारण ये है, ठाकुर जी बता रहे हैं कारण क्या है, कि मान चलिए कि मैंने किसी व्यक्ति को उद्बुद्ध किया ठाकुर जी के बारे में मेरी बातों से, मैं अपने किसी तरह से मैंने उसको अपने अपने कहते हैं वो एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि बोलने के ढंग से किसी को अपने को वो कर लेता है। जैसे देखेंगे अक्सर वो जो जो अपना LIC का व्यक्ति या कुछ ऐसे सेल्समैन जैसे जो व्यक्ति होते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो 10 तरह के वो एग्जाम्पल से समझाता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, या 10 तरह के वो तरीके से वो आपको उद्बुद्ध करने को, अपने कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो कई बार क्या होती है, अपनी हम चतुराई से क्या करते हैं, लोगों को, जो अनजान लोग हैं, जो उनको हम ठाकुर जी के बारे में 10 तरह का चमत्कार बोलने में कि देखो उसका वो ऐसा हुआ था, वो जान बच गया, उसका प्राण बच गया, ये ऐसे ऐसे 10 तरह की झूठ फूस बातें कि इस जो इष्टवृत्ति करता है वो उसका क्या होता है, अकाल मृत्यु नहीं होता। ऐसे बहुत सारी हम भ्रांतियाँ हम लोगों ने आपस में फैला रखे हैं, और याजन करने क्रम में हम लोगों को बोलते हैं, जिससे मान चलिए कि वो उद्बुद्ध हो भी गया, आपके बातों से आपके इष्ट के प्रति उसका विश्वास हो भी गया, लेकिन क्या है कि वो हमारे आचरण में है ही नहीं। जो मैंने जितनी सारी बातें बोल के उसको मैंने उद्बुद्ध किया, वो एक भी बात हमारे आचरण में है ही नहीं। तो बोलते हैं वो बहुत विध्वंसकारी है, वो बहुत खराब है, बहुत खराब है। मतलब क्या हुआ कि उसका मेल ही नहीं है। जो जो हम ठाकुर जी के बारे में बातें बोले वो हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारे चीज़ों में तो है ही नहीं। वो जो जितनी सारी बातें बोला उसमें हमारा जब मैच नहीं करता है, तो वो एक तो उसका बिलीव ठाकुर जी के प्रति हुआ,
और वो हमसे आचरण में उस संगति को उसका नहीं मिला, तो उसका खिन्नता वो इतना विच्छिन्न हो जाता है कि कल को फिर कभी कोई व्यक्ति जाके उसको याचन करने के लिए जाएगा, वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में बताने के लिए जाएगा, तो उसका मन इतना खराब हुआ रखेगा पहले से ही कि उसकी बात सुनेगा ही नहीं। कारण कि किसी व्यक्ति ने उसको याचन किया और उसका चरित्र उससे ठाकुर से मेल नहीं हुआ। तो ठाकुर जी यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्टली बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम किसी से मिलते हैं तो क्या होगा कि हम ठाकुर जी के बारे में उसी को बोल के हम याचन करें। एक बार क्या हुआ कि एक घटना ऐसी घटी कि एक व्यक्ति को वैसे ही ना बहुत जुनूनी व्यक्ति था, मतलब जुनून था कि वो ठाकुर जी का काम करना है, याचन करना है। जहाँ भी जाए, जिस वक्त जहाँ भी निकले, वो ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी ऐसे हैं, ये ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी इतने महान हैं, अवतारी पुरुष हैं, ये हैं, वो 10 तरह की बातें ठाकुर जी के बारे में बोलता था। और किसी तरह से दीक्षा हो जाए तो ये ऐसी कोशिश करता था। एक बार क्या हुआ, कोई घर गया और जहाँ भी जाए पहले वो ना व्यक्ति के बारे में पूछे, ना उसकी अवस्था पूछे, ना अवस्था जाने, और जाके एकदम ठाकुर जी ऐसे हैं वैसे ही याचन शुरू। तो एक घटना ऐसी घटी कि वो एक व्यक्ति गया और वो जाके घर में थोड़ी शांत माहौल था, तो जाके वो पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पहुँचा वो एकदम ठाकुर जी के बारे में शुरू हो गया। ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी वैसे हैं, ऐसा वैसा हो, दीक्षा लीजिए, यजन याजन इष्टिवृत्ति सोचते सदाचार, ठाकुर जी के बारे में जो अमूमन जो याजन करते हैं, जो हम बताते हैं, तो वो शुरू शो कॉल जिसको हम बोलते हैं वो शुरू हो गए। तो क्या हुआ, पूरे बात खत्म करने के बाद उनको मालूम चला घर में शोक समाचार हुआ था, किसी की मृत्यु हुई थी और वो व्यक्ति वो शोक में थे एक्चुअली वो। तो फिर वो बाद में जाना तो वो अपने खुद पे उसको शर्म आई, लज्जा आई वो। तो मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी इन सारी बातों में, हम जो आज पाठ किए हैं, उन सारी बातों में यही बोले हैं, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी से कनेक्ट किए हुए, जैसे हम कोई एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, चरित्रवान है, गुणी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति इष्ट से जुड़े, अगर ठाकुर से जुड़े तो और भी कितना सुंदर होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमें कई बार ऐसा जुड़ लगता है कि व्यक्ति देखो इनका भाव अच्छा है, इनका थिंकिंग अच्छा है, लोगों और समाज या चीज़ों के प्रति इनका नज़रिया बहुत अच्छा है, तो हम उनसे एक भाव बनाते हैं। और कई बार बातों बात में छोटे छोटे एग्जाम्पल से, छोटी छोटी बातों से कभी कभी हम उनसे बोलते हैं, देखें आप ऐसा कर रहे हैं, इस पे ठाकुर जी ऐसा बोले हैं, आप ऐसा करके देखें, इसमें शायद अच्छा हो आपका। तो एक कनेक्शन बनने से क्या होता है, उसको स्वतः ही लगता है हमारे साथ जुड़ के कि नहीं नहीं, मतलब अगर अगर जो जो ठाकुर से जुड़ा हुआ व्यक्ति से मैं अगर किसी विषय पे विमर्श करूं, विचार करूं, तो फिर क्या होता है, वहाँ मेरा अच्छा ही देखता हूँ होता है, तो वो बेनिफिटेड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अच्छा और खराब कहते हैं, जिससे जब कोई खराब चीज़ होता है, चिमिटी काटने से, अगर मैं स्किन पे अपने उंगलियों से चिमटी काटते हैं, तो जिससे कैसे विक्षेप मन में लेके आता है, उसी तरह से अच्छा और खराब चीज़ मन को स्वतः मालूम चल जाता है, किसका इंटेंशन क्या है, किसका भाव क्या है, वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भावों के जरिए ही बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है। तो हम इंसान है ना, मतलब कैसा है कि हम वो ऐसा सजीव चीज़ है, मतलब कैसा है कि इमोशंस नज़रें देख के भी कई बार, आंखों आंखों में देख के कई बार उसका भाव हमारे प्रति क्या है, वो गुस्से में है, क्रोध में है, तो हमसे अच्छे भाव से देख रहा है, बुरे भाव से देख रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो कई बार बिना शब्द बोले हुए भी इतना चीज़ एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम लोग कर लेते हैं। तो हमें हर चीज़ में ठाकुर जी के बारे में बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। हम जिनसे जुड़े हैं, जिनके जिनके प्रति हमारा प्रेम है, जिनसे मेरा एक अच्छा भाव है, उन्हें हर जी की ठाकुर जी के बारे में ऐसे बोलने हैं वैसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रकृति याजक वो होगा जो अपने व्यवहार से, आचरण से सहायता करके, कभी किसी किसी विषय में, कल हम लोग बात कर रहे थे, जैसे व्यक्ति का टीबी टूट गया, टीबी लाया बेचारा, खराब हो गया, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई हम उनको बता दिए, हमने एक उनको सुजोग दिए, उनको एक जस्ट हेल्पलाइन नंबर बताया और एक एक विधि बता दिया, और जो करने से उनको हेल्प मिल गया, तो यही तो कनेक्शन बन गया ना उनका वहाँ पे। तो कनेक्ट होने के तो बहुत सारे जरिए हैं, हम सिर्फ बातों के जरिए किसी से कैसे कनेक्ट होंगे, और वो बातों के जरिए तो और विध्वंसकारी हो जाएगा जब हमारा उस बातों का हमसे मेल नहीं होगा, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से मेल नहीं होगा। तो यही बोलते हैं कि यजन याजन जब ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, जब याजन यजन का अनुसरण नहीं करता है तो अपने उपसंहार में व्यष्टि समाज और जाति के ध्वंस को निमंत्रित करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है
ऑलरेडी जो पाठ के लिए हमें मिला है पीडीएफ, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, व्यष्टि समाज और जाति के ध्वंस को निमंत्रित कर बुलाता है। और हम लोग, मेरा एक आप सबसे अनुरोध है कि हिंदी या आप लोग उड़िया भाषा की जिस किसी भाषा में, बांग्ला में, मेरी मिसेज बांग्ला भाषी हैं तो बोलती हैं कि वो बांग्ला में उनका मास्टर डिग्री है, लेकिन बोलती हैं ठाकुर जी की जो बांग्ला भाषा जो शब्द है वो आम शब्द नहीं है, मतलब ऐसा यूं ही नहीं है कि सामान्य भाषा है, वो डिक्शनरी लेके कई बार हमें उसका शब्द देखना पड़ता है, अर्थ देखना पड़ता है। तो ठाकुर जी का जो शब्द विन्यास है, चाहे किसी भाषा में हो, मैं देखा हूँ, मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, कुछ सामान्य नहीं है। मैं ये बात कहने का मेरा आशय ये है कि हम सब का ये अभ्यास में हो कि एक ही पेज हम अगर पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ें, मतलब बार बार पढ़ने से ही उस शब्द को आप डिकोड कर पाएंगे हम सब, कि वो ठाकुर जी का वो कहने, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में का गूढ़ रहस्य क्या है, वो कहने का उनका भाव क्या है। तो जब हम जितनी बार पढ़ेंगे वो हमें उतनी बार और समझ में आती है। तो जरूर, जब हम एक अच्छा सोर्स ये है हम लोग का कि हम ठाकुर जी की सारी बातें लिपिबद्ध है, किताब के माध्यम से उपलब्ध है, तो हमें बार बार पढ़ के उस शब्दों को हमें डिकोड करने की कोशिश करना चाहिए। तो क्या है कि बोल रहे हैं व्यष्टि समाज और जाति के ध्वंस को निमंत्रित कर बुलाता है। तो ये हमें एकदम बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है कि जब हम याजन करें किसी को तो हमारा यजन। विश्वनाथ भाई थोड़ा सा रोकता हूँ। जी विश्वनाथ भाई, ये व्यष्टि और समष्टि क्या है, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, व्यष्टि और समष्टि में आगे भी कई प्रसंग में ठाकुर इस शब्दों कई बार उपयोग किए हैं। व्यष्टि बोले हैं वैसी बातें जो व्यक्ति के संदर्भ में रहती है। समष्टि मतलब ये सृष्टि जो है आपका, प्रकृति जो है आपका, प्रकृति, जैसे कि व्यष्टि समष्टि को इसको ऐसे भी समझें कि जैसे मेरा एक अच्छा होना, मेरा एक व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा होना, वो व्यष्टि के लिए अच्छा है, समष्टि के लिए अच्छा है। तो मतलब व्यक्ति जितने भी इस अर्थ पे, धरती पे, प्रकृति में लोग हैं, उससे मेरा क्या होगा कि लोग, एक एक अच्छे एग्जाम्पल मैं सेट करके कर रहा हूँ मैं अपने जीवन चरित्र में, तो उसे व्यष्टि को हमें देख के उद्बुद्ध होंगे। तो व्यष्टि से व्यक्तियों का समूह मान चलिए व्यक्ति व्यष्टि हो गया। नहीं नहीं विश्वनाथ भाई, हम्म थोड़ा सा रोकता हूँ आपको। हम्म। आप म्यूट कीजिए। हाँ, व्यष्टि का मतलब मैं जो समझता हूँ, हम्म विश्वनाथ भाई, हाँ, मैं जो समझता हूँ, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, माई सेल्फ, और समष्टि का मतलब मेरे बाहर जो है, मेरे बाहर की जो दुनिया है वो है समष्टि। मतलब मैं परिवार में रहता हूँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ, मैं देश का हिस्सा हूँ। तो ये जो एक इंडिविजुअल है वो है व्यष्टि, और वो बाकी जो है वो है समष्टि। ठीक है, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, माई सेल्फ। यू कैन गो अहेड। विश्वनाथ भाई, तो मैंने म्यूट किया था तो वो अनम्यूट होने में वो क्या होता है फ़ोन में। अच्छा, हो गया, अब आप सुन पा रहे होंगे मेरी बातों को। हाँ अभी आप बोलिए। जी, तो ज़्यादा निश्चित रूप से आप सही करें, मेरी यहाँ पे भूल रही होगी तो मैं भी एक अपने एंड से देखूंगा, मैं इसको, मैं अपने भी क्लैरिफिकेशन को और भी मैं शुद्ध कर लूँगा, सही कर लूँगा। तो व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, और समष्टि मतलब कॉमनली, मतलब बाकी लोगों के लिए। देखना रहा, तो व्यष्टि, समष्टि और जाति। व्यक्ति यानी कहते हैं उपसंहार में व्यष्टि, समाज और जाति। व्यष्टि दादा भी हमें हमारी चीज़ों को सही किए हैं। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, समाज और जाति। मैं अपना खुद का तो और समाज का और जाति का ध्वंस कर रहा हूँ, मतलब स्वयं का अपना तो नुकसान कर ही रहा हूँ मैं, समाज का भी और जाति का भी ध्वंस कर रहा हूँ, ये मैं उसमें ऐसा है। कारण मनुष्य को जिसने उद्बुद्ध कर दिया है, यदि अनाचार जनित दोष, अना अनाचरण जनित दोष से क्लिष्ट हो, अवसन्न हो जाएं, तो उस पर अवसन्नता के जरिए, इग्नोरेंस, उस पर अधिकार कर विकट विक्रम से अपने को प्रतिष्ठित करने में नवरत प्रयास करेगा। ये विकट विक्रम थोड़ा शब्द, ये कई बार क्या होता है दादा ना कि हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ कुछ शब्द कई बार ना वहाँ पे, जैसे पिछली बार मेरा क्या था कि रुखसत होना, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे था कि वो सही अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं था वहाँ पे।
यहाँ पे विकट विक्रम, या मेरी समझ यहाँ पे नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पे क्या समझूँ इसको, मैं ज़्यादा आगे इस पर ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल ये बातें यही कहे जा रहे हैं कि कारण मनुष्य को जिसने उद्बुद्ध कर दिया, यदि अनाचरण जनित दोष, इसमें आचरण नहीं है वैसा दोष, जिसमें हम बातें जो मेरे मुख से निकली हुई बातों का मेरे व्यवहार में वो नहीं है, वो तो अनाचरण जनित दोष जो है वो क्लिष्ट, अनाचरण अनाचरण जनित दोष से क्लिष्ट हो अवसन हो जाए तो अवसन्नता के जरिए इग्नोरेंस उस पर अधिकार कर विकट विक्रम से अपने को प्रतिष्ठित करने में नवरत प्रयास करेगा। इसलिए जो याजक हैं यदि वे आइडियल, तो इस स्टेंजा में जो बातें हैं बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ज़्यादा इस पे ज़रूर अपनी बात रखेंगे और ज़्यादा लोग। तो ऐसा है कि थोड़ा जिस पे इसका मूल भाव मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं याजन कर रहा हूँ किसी को और मेरे चरित्र में नहीं है, मेरे व्यवहार में ये नहीं है, तो वो चीज़ें मेरे लिए वो मुश्किल ही होना है, मतलब मैं अपना ध्वंस ही कर बैठूंगा। हम यजनहीन केवल मौखिक बातों से याजन कर विपद को बुला लाते हैं, मतलब पूरी बातों का सार यही है, हम जो विपदा को हम बुला लाते हैं। आगे जो है यजन आचरण के बिना किसी की बात में कोई शक्ति रहे, यजन और आचरण के बिना क्या किसी की बात में कोई शक्ति रह सकती है? समुचित रूप से बातें करने पर असंभव काम होता है। मतलब ये है कि आचरण और यजन, मतलब देख ही रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं सबका भाव एक ही है। आगे ठाकुर जी उसी शब्दों में बता रहे हैं, थ्रूली कहते हैं यजन और आचरण के बिना क्या किसी की बात में कोई शक्ति रह सकती है? कोई मोल नहीं है उसका। हम यजन कर रहे हैं, आचरण नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। समुचित रूप से बातें करने पर असंभव काम होता है, और जब हमारा उद्देश्य ही ठीक नहीं है तो हम क्या बातें कर सकेंगे? थ्रूली सम्यक रूप से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन हुए बगैर कोई सही ढंग से बातें नहीं कर सकता है। तो हमें कई बार क्या है कि हमें जो करनी है उस पर हमें मूल फोकस रखना है। कई बार हम कई बार क्या होता है ना, मेरा ऐसा भाव है कि हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। कई बार हमें देखता हूँ, मैं 2 मिनट में इसको समापन चाहूँगा मैं करना इसको। तो कई बार मैं देखता हूँ इसको कि कई बार देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन आता है कि हम गुरु भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की तरह यूज़ होते हैं, जैसे ठेका देते हैं ना किसी को, भाई किसी को घर बनना है, रोड बनना है तो ठेके देते हैं। तो अब तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन पहले क्या है कि कोई SPR सो कॉल्ड, अब तुम्हें 2 दीक्षा लेके आना है, तुम्हें 4 दीक्षा लेके आना है, आज तुम्हें कलेक्शन यहाँ से 500 रुपये करके लाना है, वहाँ से 1000 रुपये करके लाना है। तो हम गुरु भाई कैसे हैं कि हम देखें आचरण विहीन होने से कैसे हुए हैं कि जो करनी हमें खुद था हम दूसरों को दे के कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारा भी हम स्टेप डाउन हम भी हुए हैं, जो हमें करना था न करके हम जब करने जाते हैं तो वो वैसे ही उल्टा पुल्टा होता है। तो कोई भी काम करने के पीछे जो उद्देश्य है वो यजन से मिलता है। यजन जब हम प्रॉपर करेंगे तब हमें याजन भी करने में समझ में आया कि यहाँ पे कहाँ पे किसकी याजन का कैसा है कि हर एक व्यक्ति के साथ एक फॉर्मूला नहीं चलता है। मैं किसी एक व्यक्ति से मिला, उसके जीवन में कुछ और बातें हुई होगी या हो रही होगी, किसी और अवस्था से गुजर रहा होगा। मैं किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलता हूँ, वो जीवन में किसी और दौर से गुजर रहा होगा, उसकी कुछ और तरह की प्रॉब्लम होगी। ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी करता है, अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति के मुख से, उसके भाव से, उसके जीवन के तरीकों से चीज़ समझा जा सकता है। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उसके भाव को हम समझेंगे नहीं, तो हम उसको बता नहीं पाएंगे उसकी प्रॉब्लम क्या है। एक डॉक्टर सभी मरीज को एक दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। हर एक पेशेंट के हिसाब से हर एक उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम क्या क्या है उसका, उसको देख के अलग अलग ढंग से उसको दवाई प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो उसी तरह से मूल है यजन हम अच्छे से करें ताकि हम याजन अच्छे से कर पाएँ, अदरवाइज ये मुश्किल होना है। दादा मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ, जय गुरुदेव। अभी तो सुनो। जय गुरु। विकास भाई इसके बाद आलोचना रखिए। जय गुरु दादा। आज का प्रसंग तो मतलब बहुत ही मतलब गहन है।
मैं पता नहीं इस विषय में मैं कितना रख पाऊंगा बात, फिर भी कोशिश करता हूँ श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके। पहले प्रसंग जो पढ़ा जा रहा था, मैं कल अटेंड नहीं किया था, मैं सोचा कि इसमें एक आगे पेज चला गया होगा, लेकिन जो प्रसंग श्री श्री ठाकुर जी कल बोल रहे थे कि जो समाज का जो सारा प्रवृत्ति होती है, ये एक प्रवृत्तिमुखी चलन से होती है। और उसके बाद श्री श्री ठाकुर जो बोलते थे कि जो घर घर में अच्छे संतान आना चाहते हैं, लेकिन वो घर घर में जाके अच्छे आत्माएं आवाज ठोकर लगा रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। और उसी चीज को लेके श्री श्री ठाकुर यहाँ बोल रहे थे कि जहाँ पवित्रता नहीं है, निष्ठा नहीं है, सदाचार नहीं है, संयम नहीं है, विहित सुसंस्कार नहीं है, वहां तो वो आ ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं दीक्षा पर इतना जोर देता हूँ। ये प्रसंग पढ़ते हुए मेरे मन में एक साहस बांधा था कि असल में हम जब दीक्षा बोलते हैं, इसीलिए नहीं कि एक ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तभी उनका बहुत अच्छा होगा, उनका ही सिर्फ अच्छा होगा, उनका घर का अच्छा होगा, उनका तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ ये जो समाज का जीवन में जो वो परिवार में जो सुधार आएगा, वो परिवार में ये जो सारे गुण आएगा, जो पवित्रता आएगा, निष्ठा आएगा, सदाचार आएगा, संयम आएगा, और तभी जाके उस परिवार में अच्छे संतान जन्म ले पाएंगे, ऐसा क्षेत्र तैयार होगा। और इसका शुरुआती है दीक्षा। दीक्षा के माध्यम से हम संकल्प करते हुए श्री श्री ठाकुर को जब ग्रहण करते हैं, तभी से हमारा जीवन में वो धारा शुरू होता है कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसा श्री श्री ठाकुर का बोला गया हुआ है कि ऐसा हम लोग अगर इष्ट निष्ठ होके सुनियंत्रित होके चलते हैं, 7 पीढ़ी अगर इस तरह से चलती है, तभी जाके उस परिवार में देव संतान आती है, जिसका कैरेक्टर स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, उसको ईश्वर के बारे में कुछ जताना नहीं पड़ता है, वो स्वतः भाव से ईश्वर के काम में लग जाता है। जैसा भी देखे होंगे, बहुत ऐसा जो संतान होती है, जैसा बहुत सारे देखे होंगे, वो एक ही जीवन में जन्म लेते हैं और एक ही जीवन में कभी राष्ट्रपति बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या कभी साधु संत बन जाते हैं। तो इस तरह से का ऐसे आत्माएं वहां जन्म लेती हैं। वो माता पिता, वो परिवार का जो संस्कार के इतना होता है, या दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है कि इस तरह से आत्मा को जन्म दे पाते हैं। और यही है मूल। श्री श्री ठाकुर जी जो ये धरावतरण किए हैं, ये जो पृथ्वी पृष्ठ में, और ये पृथ्वी पृष्ठ का सबसे ज्यादा अगर विकारग्रस्त कोई हुआ है और सबसे प्रॉब्लम कर रहा है, ये उनका एक ही सृष्टि का एक ही प्राणी है, जो मनुष्य। और वो मनुष्य को किस तरह से रिफॉर्म करने के लिए वो एक मनुष्य रूप में आते हैं हर बार। जैसा बोला जाता है कि युग युग में वो आते हैं और आके वो संस्कार देके जाते हैं, किस तरह से वो रिफॉर्म हो। वो शिक्षा दीक्षा विवाह जो स्तंभ श्री श्री ठाकुर लेके आए हैं, तो उसी में जो चीज है, लोगों को अनुप्राणित करने के लिए ये याजन की जो उन्होंने रखा है। देखिए यहाँ पे सुंदर भाव से जो बातें चल रही है कि याजन हम लोग हमेशा जब भी करते हैं तो एक लेक्चर देने की जैसा होती है। तो ये लेक्चर देने की मतलब हम अगर बोलते हैं और वो सुनने वाला जो है, उनको ऐसा एक सीरियल या मूवी या इस तरह से उनको लगता है कि कोई अच्छे से सीखा हुआ है वो बोल रहा है। लेकिन याजन के बारे में जो बता रहे थे श्री श्री ठाकुर बता रहे हैं कि एक तो इधर सुंदर भाव से श्री श्री ठाकुर बोले हैं, जो उनकी बातों को केष्टदा रख रहे हैं कि याजन के बारे में मेरा क्या बोला हुआ है। श्री श्री ठाकुर को बारे में केष्टदा बोल रहे हैं कि याजन का अर्थ है मनुष्य के संसर्ग में जाकर, मतलब उनका क्लोज जाकर, उनका बीच में जाकर। ऐसा होता है कि हम लोग जब भी जाते हैं कि हमारा परिवेश में जो रहते हैं आजू बाजू, उनका कुछ खबर नहीं रखते हैं, उनका क्या कुछ ख्याल नहीं रखते हैं, अचानक से जाएंगे उस दिन उनको श्री श्री ठाकुर जी का बातें बोलना शुरू करेंगे, तो वो सहज भाव से हमारी बातों को ग्रहण नहीं कर पाती है, क्योंकि वो हमारी बातों को ग्रहण करने से पहले हमारे उनके साथ मित्रता नहीं हुआ है, हमारे ऊपर वो भरोसा नहीं करती है। और सबसे बड़ी चीज है, श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि इष्ट प्राणता जो हमारे अंदर है, उसको सेवा पटु दक्षता में कन्वर्ट करना है।
ये सेवापटु दक्षता का जो दृष्टि है, जो सीसी ठाकुर हमेशा बोलते हैं कि अनुसंधित्सा के माध्यम से हम हमेशा एक नजर रखनी चाहिए हमारे परिवेश में कहाँ क्या किसी जरूरत है और उस जरूरत को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। ये होता है कि सेवापटु दक्षता उस हमारे अंदर विकसित करना पड़ेगा। उसमें बहुत कुछ होती है, मतलब जैसा हम लोग कल बात कर रहे थे कि समाज में बहुत वर्ग के लोग होती हैं, जैसा कि एक महिला वर्ग है, एक युवा वर्ग है, एक वृद्धा वर्ग है, एक जो नौकरी करने वाले, ये तो सभी वर्ग के लोग हैं। तो सभी का जो जरूरत है वो अलग प्रकार का है। तो हमें सभी को एक प्रकार का जाजन से नहीं चलेगा। तो हमारा पहला जो ये है कि सेवापटु, मतलब उस व्यक्ति से पहले हम जाएंगे, मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि उसका जीवन की प्रयोजन क्या है, वो क्या चाहती है। और हमेशा कहीं ना कुछ उसका कमी रहती होगी। और कभी भी, मतलब अभी बहुत समय में हम देखते हैं ना, जैसा कल शशि भाई बोल रहे थे जे कि एक थालकुनी का जो विधान है सीसी ठाकुर जी दिए हैं, हम उसको सिर्फ गुरु भाई लोगों को ही बोलते हैं कि आप थालकुनी खाना, क्योंकि सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दीक्षा के बाद थालकुनी खाना। लेकिन ये बात हम एक जो गुरु भाई नहीं है, जो दीक्षा नहीं लिया, उसको क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसको हम सिर्फ दीक्षा लेने के बाद ही थालकुड़ी का बातें क्यों बोलेंगे? उस दीक्षा लेने से पहले बाकी जो हम चीज उसके लिए कर सकते हैं, वो सब चीज अगर हम उनको बोलेंगे, तभी वो चीज का वो आनंद लेगा, उससे वो जो लाभ मिलेगा, तभी आपसे वो आकृष्ट होगा। और आकृष्ट होके आपके प्रति वो श्री ठाकुर जो शब्द इधर केष्टदा लिखे हैं कि आपके प्रति वो आकृष्ट होगा, उद्बुद्ध होगा, वो अनुरंजित होगा। उसका मन आपका जो कथा व ये भाषा में वो अनुरंजित होगा, तभी जाके वो आपका बात सुनेगा। और उसी समय आप उसको अगर और उस समय वो स्पॉन्टेनियसली स्वच्छ भाव से पूजा, यज्ञ और दान एवं उसके संगम या अस्थि वृद्धि के अमृत कुष्टि में सहज अप्राण आलिंगन से निरंतर हो उठे। तो ये जो बात श्री ठाकुर बोले हैं कि हमारे जो भी हमारी हम सर्विस पहला देना चाहिए, ये सर्विस ओरिएंटेड हमारा यजन होना चाहिए, किस तरह से हम उसको सेवा दे सके। और विदाउट एनी मतलब एजेंडा, जो पूजनीय अविंदा बोले थे, हाँ, वी हैव टू सर्व द सोसाइटी एंड सर्व द एनवायरमेंट विदाउट एनी एजेंडा। हमारे पीछे कुछ मकसद नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उनको सेवा करनी चाहिए। बहुत सारी जगह होती है, मतलब एक अभी हाल ही में कहाँ एक शायद मैंने अटेंड किया था एक सत्संग या हॉल में, तो वहाँ पे यह आ रहा था कि एक्वागार्ड नहीं है। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं था। मेरा एक इंट्यूशन आया था उस पर, उस जगह पे अगर कुछ कलेक्शन करके वहां पे एक एक्वागार्ड लगा जाए, तब वो सोसाइटी के लोगों को वो सहायता मिलेगा। तभी क्या होगा, सबका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि मतलब बहुत बड़ा सोसाइटी है, कम्युनिटी है, लेकिन वो वहाँ के एक्वागार्ड का सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो अगर उस जगह पे एक्वागार्ड लगा दिया जाए, तो वहां से लोग जब सर्विस मिलेगा, लोग मिलेगा, तभी जाके वो आपका आपके प्रति आकृष्ट होगा। नहीं, ये जो व्यक्ति हैं सिर्फ बातें नहीं करती हैं, उनको कुछ सेवा भी देती हैं, तभी जाके हमें समाज में जब बातें रखेंगे तभी वो लोग सुनेंगे। और इस तरह से अनुसंधित्सा लेकर चलना है और हमारा दक्षता को इसी प्रकार से भी वृद्धि करना है। जैसे कि माँ लोग की जो प्रयोजन है उनको किस तरह से कैसे करके, जैसे कि एक उपयोजना केंद्र का लिस्ट में जो बताया जा रहा था क्या दायित्व होना चाहिए कि उस सोसाइटी में उस या उस कम्युनिटी और लोकेलिटी में कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन अच्छा वकील है, कौन अच्छा एक मतलब जो भी मतलब डॉक्टर या वकील या ऐसा कोई एजुकेशनिस्ट हैं या जो गाइड कर सकते हैं, जो करियर काउंसलर हैं, इस तरह से बहुत सारे, या कोई टीचर हैं, जो भी प्राइम पर्सनालिटी होती है एक सोसाइटी में जिनका हमेशा जरूरत पड़ती है। तो इन लोगों का अगर हम उनके साथ संबंध रख के उस परिवेश में कोई अगर वंचित हो रहा है किसी कारण से उस सेवा से, तो उनको अगर उससे कनेक्शन कर दिया जाए, तभी उस परिवेश का बहुत सेवा होती है। तभी जाके लोग आपको आपकी बातें बोलने से सुनेंगे, तभी आपका बात का ये होगा। और यही है इष्ट प्राणता को सेवापटु दक्षता में बदल देना। और
यहाँ पे सीसी ठाकुर जो दूसरी एक प्रसंग रखे हैं जो कष्टदा सीसी ठाकुर जी के बारे में, इग्नोरेंस, अपने सॉरी, जो याजन और यजन में जो अंतर होती है, जो याजन जो करते हैं उनका अगर यजन नहीं होता है तो किस तरह से मतलब उनकी बातें लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो याजन सीसी ठाकुर बोलते हैं कि कारण मनुष्य को जिसने उद्भुत कर दिया है वो ध्वंस के रूप में ले जाते हैं। ध्वंस के रूप में देखिए किस तरह से कि मनुष्य को जितने भी जिसने उद्भुत कर दिया है, यदि यदि अनाचरण जनित दोष से क्लिष्ट हो, अवसन्न हो जाए तो उसे अवसन्नता के जरिए इग्नोरेंस ऊपर अधिकतर विकट विक्रम से अपने अपने को प्रतिष्ठित करने में अनवरत नवरत प्रयास करेगा। इसीलिए जो याजक हैं यदि वो आइडियल और थोरली इंटरेस्टेड और आचरण बगैर याजन करना जाते हैं तो ये देखिए, ये जो इतने जो लाइन में ना पूरा दुनिया का समस्या लिखा गया है। आज भी जितने भी आप देखेंगे ये इसमें सभी का क्या होता है ना, एक सेल्फ को रिप्रेजेंट होता है। सेल्फ को रिप्रेजेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप जान ही लेंगे उसमें से, क्योंकि उसका नहीं है, आचरण नहीं है। और ये आचरण नहीं होने के कारण वो क्या होता है कि जो विक्रम की बातें बता रहे थे कि वो हमेशा प्रयास करती है कि किस तरह से खुद को प्रतिष्ठा करना। वो जाने अनजाने में वो खुद को प्रतिष्ठा कर ही देता है। और इग्नोरेंस, बहुत सारे चीज को वो इग्नोर करता है। जैसे कि हम ठाकुर जी का चलन में भी देखेंगे, हमें अगर कुछ कुछ चीज, जैसे कि कल शशि भाई दिखा रहे थे उनका स्मारक दिखा था, तो वो इसके ऊपर एक 2-3 उदाहरण दूंगा, वास्तव उदाहरण जो है, क्योंकि इसको कोरिलेट करने के लिए उदाहरण चाहिए, नहीं तो ये समझ नहीं में ये पूरा सेंटेंस आप आलोचना करिए, मैं बताता हूँ ये। हाँ, तो वो शशि भाई कल जो हमें दिखा रहे थे स्मारक की कथा, तो वो स्मारक की कथा में वो हर चीज वो टिक लगाए हैं, क्या क्या चीज वो पालन कर रहे हैं। तो ये जो चीज अगर हम अगर ये करेंगे, अगर हमें खुद को प्रतिष्ठा करने के ये रहेगा, ऐसा अगर अवसन्नता रहेगा हमारे अंदर, हम क्या करेंगे तो हर चीज को इग्नोर, वो सुबह लेट इष्ट होती करने में क्या हो जाता है, अभी तो एक दिन हो जाता है, तो वो जो हमारा निष्ठा वो क्रम में नहीं रहेगा, तो वो इग्नोरेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा। हर चीज को हम इग्नोर करते रहेंगे और इग्नोरेंस करते करते अपने को प्रतिष्ठा करने में अनवरत प्रयास करेगा। मतलब वो अपनी शब्दों से, अपनी मतलब वचन से क्या करेगा, वो खुद को प्रतिष्ठा करने के लिए करेगा। मैं इस तरह से करता हूँ, मेरा इस तरह से होता है, तो इससे होगा क्या कि समाज जो है ध्वंस के, जब भी व्यक्ति उसके करीब में आएंगे, जब भी उस व्यक्ति का करीब में जो आएगा तभी पता चलेगा कि अरे ये तो नहीं है। जब वो जो व्यक्ति, जब जो समाज के लोग उसके करीब में आएंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो व्यक्ति सिर्फ बोल वचन वाला निकला, कुछ तो ये नहीं। तो ऐसा करके उनका एक अविश्वास क्रिएट होगा, जो भी साधु समाज या जो भी लोग के प्रति उनका दृष्टिकोण था, एक अविश्वास क्रिएट होगा। बाद में वो किसी को सुनेंगे नहीं, और ये जो सुनेंगे नहीं जिसके माध्यम से उनका पतन होगा। जो लोग ये सुन रहे थे फिर भी वो अविश्वास क्रिएट हुआ, तो ये पतन का कारण क्या हुआ, इसका ये जो व्यक्ति जो याजन कर रहा था उसका अनाचरण रूप से वो याजन कर रहा था, आचरण नहीं कर रहा था। जब वो करीब आएंगे तो ऐसे भी देखें पूरा स्फेयर क्रिएट हुआ है। आप अभी हम कभी कुछ याजन करने के लिए जाते हैं, लोग इतना प्रतीक्षा यह करते हैं क्योंकि उनके दृष्टिकोण बैठा हुआ है। जो ये ढोंगी बन के साधु बन के आते हैं, बहुत सारे देखिए होंगे, ऐसे ही आपको व्यवहार कर देंगे, अरे जाओ जाओ जरूरत नहीं है, हमें पता है सब कुछ। तो ऐसा करके आपको नकार देंगे क्योंकि उनके मन में एक विश्वास का जो आघात हुआ है कि ऐसा साधु बन के बहुत सारे लोग ढोंग किए हैं, तो जिसके वजह से सामूहिक भाव से ये बोध जो है उनको आघात लगा है। ये ध्वंस के लिए समाज आज देखिए जाएंगे, कोई सुनता नहीं है किसी का, स्पेशली यंग जनरेशन तो आज ठाठा मार के मतलब आपको उड़ा देंगे, अरे आगे आगे प्रभु जी आगे, ऐसा बोल के, क्योंकि वो उसके जरिए से उनका खेती हो रहा है। लेकिन ये हुआ क्यों है कि ऐसे कोई याजक या साधु हैं जिन्होंने बोला तो बहुत कुछ है, हमारे टीवी सीरियल न्यूज भी इस तरह से कभी बहुत सारे चीज को दिखाती है। ये तो बताई जाती है कि लोगों को दृष्टि शुद्ध करने के लिए, लोगों को दृष्टि तो शुद्ध तो जो होता है, लेकिन लोग और विपत्त में रास्ते में चले जाते हैं क्योंकि लोग जो सुनेगा नहीं,
जब सुरास्ते में आएगा नहीं तो वो नियंत्रण में रहेगा नहीं, और जब नियंत्रण में नहीं रहेगा नहीं तो उसका जीवन खिन्न होता रहेगा। ये बोलूंगा, आगे है मैं भाई को बोलूंगा, आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। ये जो शब्द है विश्वनाथ भाई और विकास भाई आलोचना की, बहुत अच्छा लगा। ये वास्तव जीवन में जब उसका माने अनुभूति नहीं रहेगा तो थोड़ा सा वाक्यों को समझने में दिक्कत होता है। तो मैं ये वाला पैराग्राफ को दोबारा पढ़ के बताता हूँ। ये इसमें बहुत सारा चीज़ है, मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत लंबा लाइन है। इसको आप पीस पीस करके छोटा छोटा वार्ड करके समझेंगे, देन ये समझ में आएगा ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं और हमसे क्या मिस्टेक होता है। तो ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो जब जाजन का अनुसरण नहीं करता है तो अपने अपसंहार से बेष्टि समाज और जाति के ध्वंस को नियंत्रित कर बोला जाता है। छोटा छोटा उदाहरण देखें। जगन्नाथ मंदिर में मैं गया था। जगन्नाथ मंदिर का पहड़ मतलब जो भोग प्रदान करने के बाद रात के टाइम में उनका शयन टाइम होता है। ये डोर दे दो, थोड़ा साउंड हो रहा है। हाँ, तो ये बेसिक चीज है जो कोई भगवान सोने के बाद उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट मेरा पिताजी जो वर्किंग कमेटी का मेंबर है, उनको मैं देखा हूँ, उनका सपोज पिताजी सो गए, वो इधर वॉल्यूम लगा के म्यूजिक सुनते हैं और वो 3 बार 4 बार बोलने के बावजूद वो बंद नहीं करते हैं घर पे। ये घर पे जो चलन ही होता है वो है व्यक्तिगत रूप से, और वो समाज को भी, और बेस्टी जो मोनिजदा क्लैरिफाई किया, वो खुद का व्यक्तिगत और समाज को कैसे होता है। सेम सिमिलर पैटर्न इधर वो जो घर पे करता है, जो जजन करता है, उसका सेवा, उसका भाषा सिमिलर हुए समाज को प्रभावित करता है। और मुझे मेरे साथ आर्गुमेंट किए तुमको कुछ भी पता नहीं शशि भाई, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पर तो ऐसा होता था। मैं वहाँ से जो फीट है वो 300-400 फीट है, और वो साउंड प्रूफ मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। उसके अंदर कोई जाता है और बाहर का कोई शब्द नहीं आता है। और जो कीर्तन करता है वो बहुत दूर से होता है, उसके अंदर भगवान को सुनाई नहीं देता है क्योंकि उसे बनाया गया है। तो इधर कहाँ से कंपेयर कर रहे हो, किधर इधर आके छोटा मंदिर, इसका आगे ही आप साउंड कर रहे हो। एक बार मेरा पत्नी और मैं एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे। ये जो सेकंड वाला लाइन है उसको मैं उदाहरण ये देता हूँ। जे ठाकुर जी बोल रहे जे कारण मनुष्य को जिसने उद्बुद्ध कर दिया है, यदि अनाचरण जनित दोष से क्लिष्ट हो, अवसन हो जाए तो उस अवसन्नता के जरिए इग्नोरेंस, अज्ञता, उस पर अधिकार कर विकट विक्रम से अपने को प्रतिष्ठित करने से नवरत प्रयास करेगा। बहुत सुंदर चीज है। मुझे ये लाइन बढ़िया से ठाकुर जी बोले, जो भी लोग जिसके साथ मिलता है अनाचरण व्यक्ति से, सपोज वो बायस्ड माने शिक्षा लिया है, तो उससे क्या होता है ना, उसके अंदर ये जो धीरे धीरे वो इग्नोरेंस विराट रूप धारण करके उसको विध्वंस के पथ पे लेके चले जाता है। कैसे? ओडिया जाति का एक एग्जांपल देता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। ओडिशा इतना बड़ा स्टेट है जहाँ पर 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोग रहते हैं। एक प्रथा है, कार्तिक महीना जो होता है वो पवित्र महीना होता है। वहाँ पर सारे जो भी विधवा लोग हो कि बुजुर्ग लोग हो, वो बहुत मानते हैं जगन्नाथ जी की परंपरा में, हविष्यान्न करते हैं। और हर उसी महीना हो सकता है 80% लोग बढ़िया मछली मांस नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन खाते होंगे, बट बहुत सारा घर में भी प्याज लहसुन कार्तिक महीना में जो लास्ट 5 डेज होता है, पंचुक बोलते हैं, सब लोग कोरिलेट कर पाएंगे। जे हमारा जो हम किसी से जो शिक्षा लिए हैं, ठाकुर जी यहाँ पर बोले जहाँ जिससे वो शिक्षा लिया है वो अनाचरण होता है तो क्या होता है,
सेकंड सेंटेंस देखिए, अनाचरण जनित जो दोष से क्लिष्ट हो अवसन हो जाता है, और अवसन से के जरिए उसका इग्नोरेंस बढ़ता है, समझ नहीं पाता क्या कर रहा है, अज्ञाता आता है, अवसर अधिकार करके विकट विक्रम से खुद को प्रतिष्ठित करता है इंस्टेड ऑफ जगन्नाथ, जो भी इष्ट जिसको भी मानता है वो। जो 5 दिन हो वो पूरा ओडिया जाति, पूरा 3 करोड़ लोग, मान लो 4 करोड़ से 3 करोड़ लोग बिना प्याज में खाते हैं 5 दिन, जो भी यहाँ पर सारे तो अधिकांश ओडिया लोग हैं। आप कोरिलेट करो, उसका लास्ट डे क्या होता है? लास्ट डे आता है छाड़ खाई। तो उस दिन पंचुकों का 5 दिन जो लास्ट डे में हम लोगों को बोला गया था, हम लोग गए थे अटेंड करने के लिए जगन्नाथ मंदिर पालावा के पास, क्योंकि मैं वर्किंग कमेटी मेंबर है, मैं वाइफ को लेके गया था। तो जब फंक्शन खत्म हुआ रात को 9 बजे, वो माइक में जो हमारा वरिष्ठ व्यक्ति है जिसको हम लोग मानते हैं, वो माइक लेके अनाउंसमेंट किए जे हम लोग यहाँ पर सालू ढाबा में, सालू ढाबा मतलब वहाँ पर मटन चिकन होता है और दारू मिलता है, वहाँ पर हम लोग छाड़ खाई फंक्शन अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिसको योगदान देना है कंट्रीब्यूट करके वहाँ पर ये करना है। मैं सुन के हैरान हो गया, मैं हैरान हो गया सुन के, मंदिर के अंदर तुम प्रमोट कर रहे हो जो कल छाड़ा खाई होगा। छाड़ा खाई मतलब क्या है, जो हम लोग 30 दिन तक प्याज लहसुन और मांस मछली छोड़े थे, और उस दिन हम भयंकर रूप से मटन चिकन खाएंगे। उड़ीसा का ये प्रथा है, कोई खराब किसी को निंदा नहीं किया करा जा रहा है, दिस इज ए ट्रेडिशन। जो दोष के जरा जो इग्नोरेंस बहुत दिन रहता है, ये छाड़ा क्या किया गया था, पूर्वज किए थे, जो इतना दिन जो आप धार्मिक परायण की रहे, जो खराब चीज है उसको छोड़ो, ये था उसी दिन का महत्व। उसको ये उल्टा कर दिया गया ना, जो हम लोग छोड़े थे उसी को खाएंगे। देखिए कितना बड़ा इग्नोरेंस है। जैसे उसका स्पीच हुआ, मैं क्षमा मांग के मैं बोला मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा, तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मेरे अंदर उस दिन साहस और सिंसियर ये दो को मजबूत किया। सत्यानुसरण का प्रथम पेज था, जब साहसी बनो कपट बनो। आप साहस नहीं होता है क्योंकि इसके आगे 300 लोग हैं, विभिन्न बुद्धि पर की हैं, कहीं पे इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, बहुत सारे लोग हैं। उसमें साहस नहीं रहता है जो आपको बोलने के लिए जाके एक्चुअल चीज क्या है। आपको बहुत लोग विरोध कर सकते हैं, पर बट वहां पर मैं साहस करके ये जो हमारा चलते आ रहा है, जे जितना लोग अनाचार लोग से जब हमको शिक्षा देते हैं, जब वो खुद खाता है ना, तो इसलिए तो वो प्रमोट कर रहा है। तो वहां पर प्रतिष्ठा कहाँ होता है, वहां पर आत्म प्रतिष्ठा होता है, और उसको स्वार्थ में भी आघात हो रहा है। जब मैं बोलूंगा उसका विरोध में बोलूंगा, तो ये जाजन कैसे होता है? वहां पर कैसे करोगे जाजन इतना समूह में? तो वहां पर तो ठाकुर जी बोले जाजन करने के लिए, वहां पर तो नहीं, ये तो वहां पर मेरा गुरु भाई नहीं, मैं क्या जाजन करूं? हो सकता है मुझे 1-2 लोग रोक रहे थे, ये मत बोलो शशि भाई। मिष्टभाषी बोलना है, स्पष्टवादी होना है, सत्य बोलना है, संहार करना नहीं है। ये 2 लाइन को सत्यानुसरण में है। तो उस पॉइंट को मैं उस दिन समझाया, जो हमारा जो पूर्वज है हमको जो शिक्षा दिए हैं, जो अनाचार में रहते हैं उनसे हम लोग शिक्षा लिए। जो जजन नहीं, मतलब जो मछली मांस खाता है वो आजकल टीवी में प्रवचन दे रहा है बिना प्याज में खाओ मछली खाओ। जो सिगरेट पी रहा है वही बोल रहा है टीचर जी सिगरेट मत पियो। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जब अनाचारी पुरुष, जो अनुचारी माँ की अनाचारी व्यक्ति जब शिक्षा देता है, जब जाजन करता है, उसके द्वारा व्यक्ति और समाज में कुछ ना कुछ लोग उनको ऊपर बायस्ड हो जाते हैं, और जिसमें इष्ट प्रतिष्ठा नहीं रहता है उसमें आत्म प्रतिष्ठा रहता है। तो उसमें कुछ लोग उद्बुद्ध होके उसको, हो सकता है 1-2 लोग उस दिन मटन चिकन नहीं खाए होंगे, क्योंकि वो जो पर्व है वो पर्व है उस दिन जितना भी बकरी है, जितना भी जो भी आप बोल सकते हो बतख है,
सब कुछ खाते हैं उस दिन, मतलब छाड़ा खाएंगे मतलब कुछ किसी को छोड़ेंगे नहीं, सारे एनिमल को काट के खाएंगे, क्योंकि 1 महीना तक नहीं खाए थे। उस टाइम में भगवान खुद दंडित होते हैं। किसके लिए आए थे, क्या सिखाए? इसीलिए जब जाजन को अनुसरण नहीं करता है तो प्रलय आता है। तो ये प्रथा कितना दिन, कहीं से एक दिन ब्रेक हुआ है, ये नहीं था पहले। ये 200 साल के 300 साल पहले अंग्रेजी के टाइम में शुरू होगा, और ये पर्व ओनली उड़ीसा में है, दूसरा स्टेट में नहीं है। तो एक गांव किया, एक गांव को पंचायत को अफेक्ट किया, एक पंचायत इसको डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट किया, एक डिस्ट्रिक्ट राज्य को अफेक्ट कर दिया। व्यक्ति से जिला से होके पूरा स्प्रेड कर गया पूरा उड़ीसा में। अब उड़ीसा में जिस दिन कार्तिक महीना का लास्ट डे में जाओगे, आप देख नहीं पाओगे, हर 10 फीट में एक आपको किचन ये काउंटर सब खुल जाता है उस दिन। मतलब पूरा महीना वो चलता है इसमें। तो इसको कौन सुधारेगा? उसको व्यक्ति सुधारेगा, हम लोग सुधारेंगे धीरे 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 करके। जाजन को फॉलो कहाँ कर रहा है? जो व्यक्ति जो चीज नहीं करता है वही वक्तृता देता है। वो जो माइके में बोल रहा था, वो खुद खाता है ना, उसको प्रमोट करेगा, क्योंकि वो 1 महीना तक इष्ट को माना, बट इष्ट का जो पथ है उसको छोड़ दिया। मेरे को एक लिमिटेड पथ में रहना है। और वाक्य के द्वारा, जैसे मैं बोल रहा था, वाक्य के द्वारा किसी को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। और जो व्यक्ति मैं बोल रहा था, उनको पता है ये व्यक्ति जो है शशिकांत दास, ये प्याज लहसुन और मछली मांस नहीं खाता है, तब वो लोग सुनेंगे। मैं जो तर्पण के बाद मैं बोलूंगा, वो लोग को पता होना चाहिए मैं तर्पण एक दिन भूलता नहीं हूँ। कल का उदाहरण देता हूँ, मेरा घर पे सत्संग था, भाद्र परिक्रम का फास्ट डे। बहुत बिजी शेड्यूल होता है, सबको पता रहता है। जब घर पे कुछ खाना पाना बनाओगे तो बहुत होता है, क्योंकि बाहर का पेट खराब होता है। तो वाइफ बोला नहीं, बाहर से नहीं मंगाएंगे। मंगा सकते थे, 5-10 रुपये देने से बड़ा मिलता है तो लेके आ सकते थे, बड़ा बोला नहीं, उससे तबीयत खराब होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो हम लोग क्या सत्संग कर रहे हैं दूसरे का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए? परिश्रम होता तो मैं खुद करता हूँ। बोले ठीक है। तो बिजी शेड्यूल में घर भी परिष्कार परिच्छन्न करना पड़ता है। तो एक चीज शवासन मेरे से छूट गया, और मुझे मेरा पत्नी भेजा मार्केट में, और जब मार्केट जाऊंगा तो लंबा कुछ लिस्ट था तो लेट हो जाएगा। तो मैं इसको अनुरोध कर रहा था, मुझे थोड़ा अलाउ करो, मैं 5 मिनट कर ले, क्योंकि घर पे वो बेटा भी साथ में जाने वाला है। मैं बेटा को बोला तो 3 मिनट का अलार्म दे और मैं शवासन करता हूँ। क्योंकि मैं उसको बोला मेरा जो ठाकुर जी का जो इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट में स्मरणिक खाता है कि इंटरेस्ट है, और इस स्मरणिक खाता में एक कॉलम शवासन है। उस दिन वो मैं नो लिखूंगा, ऐसे तो लिख नहीं पाऊंगा, मैं नहीं करके कैसे लिखूंगा? मैं तो फिर कपटता आएगा, मैं साहसी कैसे बन पाऊंगा? मैं लिख दूंगा सबको खुश करने के लिए, बट मुझे तो वही जो जजन होता है, जजन जब करोगे फिर जाजन कर पाओगे। तो एक दिन में शवासन बंद नहीं करना है। उसमें एक हुआ ऐसा चीज आया जो एकदम टाइम नहीं हुआ, बट ब्रेकफास्ट टाइम हुआ, ब्रेकफास्ट को स्किप करने के लिए टाइम आया, तब तर्पण का बात आया। एक दिन स्किप कर लेता हूँ, सूर्य तर्पण। तो सूर्य तर्पण जब आता है, मैं करने के बाद मेरा बेटा को बोल रहा था जी ये सकल शक्ति का आधार है सूर्य देवता, और सूर्य देवता को हमारा ऋषि मुनि, हमारा ठाकुर जी जो युग पुरुषोत्तम बोलते हैं, मानते हैं, क्योंकि सूर्य तर्पण करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, कृतज्ञता भावना क्रिएट होता है मनुष्य के अंदर। आजकल कृतज्ञता तो है ही नहीं। तो ये हर चीज में जब जजन करते हो, एक एक सारांश आता है, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। जो छाड़ा खाई जैसे बात हुआ, तो ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जहां पर अनाचार जनित दोष जो जाजन करता है, वो अनाचारी भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। अनाचारी लास्ट को ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो जिसमें इष्ट मुग्ध और इष्ट वृत्ति के लिए लोक कल्याण परत सजग उद्योग होते हैं, उसी के बात से ऐसा स्पार्क झलक आता है जो इष्टभूति करता है।
इसका मतलब इष्टभूति क्या इतना सारा लोग नहीं करते हैं इसमें? ये फोरम में नॉट ओनली दिस इज फॉर सत्संगी, ये फोरम में मेरा ऑफिस कलीग भी एक एक दिन ज्वाइन करते हैं, सैटरडे संडे मेरा सोसाइटी के लोग ज्वाइन करते हैं, मेरा जगन्नाथ कमेटी का जो दीक्षा नहीं लिए यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है जो दीक्षा नहीं लिए हैं। तो हमको ऐसा बात भी मेरा विशेष अनुरोध, मैं जिसको बोलता हूँ बोलने के लिए, वो ऐसा सेंटेंस रखें जो किसी को सत्संग विरोधी कुछ ये अनुष्ठान विरोधी वो होना नहीं चाहिए। कोई व्यक्तिगत मुख्यमंत्री को आक्षेप करे, किसी को इसको करे उसको करे, वो सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये पब्लिक, ये सत्संग प्लेटफॉर्म नहीं, ये प्लेटफॉर्म जो है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। कल वही हमारा सत्संग में मैं खुद को मुझे जो बोलने के लिए बोले थे, मैं 5 मिनट वही बोल रहा था। ये सत्संग जो है इट इज़ नॉट फॉर मी, कि इट इज़ नॉट फॉर जो हुआ इनिशिएटेड, उनके लिए नहीं है। सत्संग सबके लिए। जब इसीलिए ठाकुर जी के पास जो आते थे वो कभी नहीं पूछे थे तुम इनिशिएट लिए हो क्या, नहीं पूछते थे। तो कल वही जो एथलेट्स का बारे में कल मैं उदाहरण दे रहा था, पड़ोसी में कोई बोला मुझे, वो बिजनेसमैन है, शशि भाई मेरा एथलेट्स भाई क्या करूं, डॉक्टर का नंबर तो दिया, उसके साथ ये थालकुड़ी का पत्ते के बारे में बताया, उन्होंने कहा तुम्हारा घर पे प्लांटेशन करूंगा तुम खाओगे, इसमें इन्फ्लेमेशन कम होता है। दैट प्लांट इन्फ्लेमेशन मतलब 3 इयर्स में आपका इन्फ्लेमेशन को पूरा रोक देता है। ये तो पढ़ के ज्ञान नहीं है ना, दिस इज नॉट पढ़ना वाला ज्ञान। मैं बोला मैं हूँ एग्जाम्पल आप उसके पास। मैं इसको मेरा नी दिखाया, जस्ट पैंट ऊपर करके मेरा नी का साइज दिखाया उसको, बोले ये साइज देखो कंपेयर करो, इसका 4 टाइम्स था ये नी का साइज। मैं चल नहीं पा रहा था। मुझे जो 10 साल पहले देखे होंगे भुवनेश्वर में, वो बोल रहे शशिकांत चल रहा है वो, दैट इज बड़ी बात है। 4 years बेड रिटर्न बिकॉज ऑफ थालकुड़ी। और जब ठाकुर जी बोले जब जाजन पक्का हो जाता है तो जाजन ऑटो होता है, जाजन किया नहीं जाता है। मैं जब दार्जिलिंग जाता हूँ, कभी जम्मू कश्मीर जाता हूँ, सिंगापुर जाता हूँ, कितना लोग ऑफिस में आके बोलता हूँ वहाँ पर वो चॉकलेट मिलता है, उधर ये मिलता है, ऑटो होता है वो। क्योंकि मैं खुशी को स्प्रेड करना चाहता हूँ, तुम भी जाओ तुम भी देखो वहाँ पर अच्छा मिलता है। कि वहाँ पर मारवाड़ी का होटल है, बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा मिला चेन्नई में, वहाँ पर वो मुर्गन इडली में घी डालते हैं, पत्ता का ऊपर एक स्मेल आता है। बोलता हूँ कि नहीं, 100% बोलता हूँ। क्योंकि जब वो अच्छा चीज़ आता है अनुभव करता हूँ, उसको वो बोल के नहीं रह पाता है। तो जाजन को अनुसरण करेगा, तब जाजन होगा ना, तो जाजन ऑटोमेटिक होगा। और जहाँ पर जाजन नहीं रहता है, खाली जाजन बोलता है, तो उसका वो जैसे गिटार की तरह हो जाता है, किताबला की तरह हो जाता है। कोई बजाने से वो अच्छा साउंड निकलता है, उसका कुछ अनुभूति नहीं रहता है। मैं इसको जब दिखाया मेरा नी का कंडीशन, फिर वो प्रभावित हुआ। उसके पास एक एग्जाम्पल है, एक केस स्टडी है, एक प्लांट का केस स्टडी उसी के पास है सामने, मैं खुद हूं। तो मैं जब केस स्टडी में खुद हूं तो मैं एक डॉक्टर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं एक बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं एक तथाकथित तो संप्रांत जो ज्यादा ज्ञानी इसरो का साइंटिस्ट उसको भी प्रभावित कर सकता हूं। तो जब मैं वो उस दिन जगन्नाथ मंदिर में बोल रहा था ये चीज, तब सब लोग आश्चर्य होते थे जो हमारा परिवेश में इतना बड़ा पर्व आ गया जो उस दिन इतना सारा मटन चिकन कटता है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। गोटे ओडिशार गोटे लोकमाली ढग अच्छी, ओडिशा में ना, हिंदी में नहीं, ओडिशा में, आहारे भल मंद नहीं जे स्थाने जे मते मिले, से छाड़ खाई पर्वर ये हूँ तार से माने बाणी का जस्ट ये है, आहार भल मंद नहीं जो जहाँ मिल से खाइब। से गोटे कमा थिला, आहार भल मंद नहीं होता है, वो कमा की वजह से उसका अर्थ अलग हो गया। मतलब आहार में कुछ भी अच्छा चीज बुरा चीज नहीं देखना है, जहां पर जो मिलता है खा लो, उसको ऐसे करके प्रमोट किया जा रहा था उस दिन जगन्नाथ मंदिर में। वो वाणी को भी मैं एक्सप्लेन किया उसका अर्थ क्या होता है, रेजिस्ट नो एविल जैसा हो गया जो बाइबल का वाणी। तब जब हम लोग जाचन करते हैं
तब जाजन करने के लिए उससे पहले ठाकुर जी बोले वो आदर्शवान होना चाहिए, और आदर्शवान होगा, बिना आदर्श पुरुष से कोई आदर्शवान आज तक दुनिया में हुआ नहीं। आचारवान होना चाहिए, आचारहीन व्यक्ति, तो ठाकुर जी ये वर्ड यूज किए यहाँ पर, अनाचार जीवन, जिसके जीवन में आचार्य नहीं है वो आचरण कैसे करेगा। तो पहले वो दीक्षा लेना चाहिए, सदगुरु का दीक्षा लेना चाहिए, विहित रूप से शिक्षित होना चाहिए, फिर विहित रूप से शिक्षित होने से व्यक्ति वो जीवन को वो गढ़ेगा, फिर उसका परिवार को उद्बुद्ध कर पाएगा। मैं जो हीरामंदा का उदाहरण देता हूँ पुणे में, मैं तो खुद उद्बुद्ध हुआ था, उसका पत्नी कितना उद्बुद्ध होता होगा। सुनो, घर पे ठाकुर जी का आसन लेके आया है, और ठाकुर जी का आसन क्या हुआ है ना, सोफा से थोड़ा सा नीचा हो गया है, बेड के ऊपर जाके बैठा, देखा जब बेड का आसन भी ठाकुर जी के आसन के ऊपर, माने बेड हो रहा है ठाकुर जी के आसन के ऊपर। उनको कोई बोला जी दादा जी ये तो ठाकुर जी का आसन नीचा हो गया, और ठाकुर जी नीचे रहेंगे आप ऊपर बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको कारपेंटर को बोलिए जी ठाकुर का जो आसन है उसमें 4 चौपाई लगा दे, नीचे जैसे हम लोग लगाते हैं बेड के नीचे। तो जो ठाकुर जी को प्यार करता है उनका ठाकुर जी बोले सेवा सहचर्य एवं वाक्य के द्वारा, कर्मों के द्वारा लोक के अंदर उद्बुद्ध करो एवं खुद को सेवा पटो, और क्या करना है, दक्षता बढ़ाओ। वो क्या दक्षता बढ़ाए, वो क्या बढ़ाए दक्षता, जो ईश्वर जो है वो चरम है, ईश्वर को परिवर्तन नहीं किया जाता है, परिवर्तन मैं हूँगा, मेरा आसपास पत्र होगा, सब कुछ होगा, वो सत्य निरंतर है। उनको चेंज करने से अच्छा नहीं दिखता है, उसमें 2 लगाऊंगा सेट नहीं होगा, अच्छा वो एक अप्रकृति को दिखेगा। वो क्या किए, दिमाग लगाया, किसी का परमिशन नहीं लिए, आरी लिए, सबका पैर काट दिए, सोफा का पैर काट दिए, इसका पैर काट दिए, क्या दिखेगा। वाइफ बोले क्या कर रहे हो, सारे सामान क्यों काट रहे हो। बोले मैं तो नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा था, मैं ईश्वर को कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर कितना करना है, वो माप चुप मेरे से त्रुटि हुआ है, तो मेरा बस पत्र सब कट के उसको सब छोटा कर दिया। वहां पर उस दिन नहीं लगाए थे वो 4 खिला ठाकुर जी के आस्थान के ऊपर, लगा सकते थे आराम से, कितना 10 रुपया लगेगा, 4 लगा देते, क्यों नहीं लगा। ये होता है जाजन। तो ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति पुरुष का ये भाव देख के नारी क्या होता है, आकर्षित होता है, स्वामी को देवता रूप से वो संबोधन करता है, फिर प्रणाम करता है, सरेंडर होता है। ये की भाव है मेरा पुरुष के पास, कहीं पे तो देखा नहीं था, इस विरल भाव है, ये है जाजन। जब ठाकुर जी बोले जब चरित्रवान व्यक्ति होता है उसका जो जाजन होता है, उसका चरित्र के द्वारा वो जाजन करता है। मैं बोला इतना दिन से जो जाजन कर रहे थे उत्साह निशाई मंत्र से, आज तक तो उत्साह में नहीं बैठा नहीं, निशा में भी बैठा नहीं, बट हर जगह में रटे रटे वो वाणी को तो बोल रहा हूं, कौन उद्भूत होगा। हाँ ठाकुर जी की बात तो बोलना पड़ेगा, उससे ठाकुर जी बोले जब जाजन जो नहीं करता है वो जाजन कर सकता है, उससे क्या होगा ना, समाज में दूसरा लोग तो कोई सीखे। ऐसा नहीं जो जाजन नहीं करता जाजन नहीं करेगा, ऐसा होगा तो फिर कोई जाजन नहीं करेंगे। द्वितीय खंड, तृतीय खंड, प्रथम खंड में हर जगह में बोले, ठाकुर जी को पूछा गया जो जाजन नहीं करता है, जो टाइमली प्रार्थना नहीं करता है, तो वो क्या प्रार्थना नहीं बोलेगा, ठाकुर जी क्यों नहीं बोलेगा। उससे क्या होगा ना, उसको उसका जो मोटर सेंसर नर्व है उसको फिर नियंत्रित करेगा। अरे भाई मैं तो विकास भाई को बोल रहा हूँ नहा के प्रार्थना करने के लिए, स्वास्थ्य ठीक रहता है तो नहा के करो, और मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक साड़ा लिबिडो क्रिएट होगा, सूरत जो बोलते हैं, झूंक, जो यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं ठाकुर जी, इस आत्म प्रतिष्ठा में जो करता है उसका लिबिडो ध्वंस हो जाता है, उल्टा आएगा। जो जाजन करता है, जाजन नहीं करता है, उसके अंदर मोटर सेंसर जन्मगत ठीक रहेगा तो उसका लिबिडो जागेगा। सूरत जो होता है, सपोज उसका जन्मगत संस्कार ठीक है, एक बार मैं
2-3 दिन के लिए कहीं पे बाहर गए थे हमारा परिवार को लेके, महाबलेश्वरम शायद। आने के बाद देखा मेरा बालकनी में सारा थलकुड़ी पत्ता मर गया है। तो मैं दुखी हो गया। मैं बोला किसी को पड़ोसी को देके जाता था, 2 दिन पानी दे देता, मेरा कॉन्फिडेंस था 2 दिन में मरेगा नहीं। बट जैसे मैं पानी डाला, देखा नेक्स्ट डे जैसे था एग्जैक्ट ऐसे हो गया। इसके मतलब क्या है, उसका सारे जो जीन एंड डी जो उसके अंदर जो भी पत्ता के अंदर खाद्य प्रस्तुति करने के लिए वो सुप्त हो गया सूर्य किरण और पानी के बिना। जैसे उसको पानी मिल जाता है और सूर्य किरण मिल जाता है, वो सजग हो जाता है। सिमिलर वे हमारा बॉडी में जितना भी शक्ति है, जो सूरज शक्ति लिबिडो है, वो है, उसको जगाना होता है। वो एक एक छोटा छोटा चीज उसमें जग जाता है, जिसमें चिंतामणि उस दिन बिलोमंगल का जगा दिया था सूरत को। बिलोमंगल वेश्याशक्त था, चिंतामणि को प्यार करता था, जो ठाकुर जी कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे उस दिन। उसका उदाहरण ले रहा हूँ। उस दिन चिंतामणि जाजन किया था बिलोमंगल को एक शब्द में, ज्यादा शब्द भी यूज नहीं किया था। तुम मुझे जितना प्यार करते हो उतना प्यार ईश्वर को करते तो तुमको ईश्वर मिल जाता। क्योंकि उस दिन बिलोमंगल के ऊपर चिंतामणि का दया आया था। क्योंकि आया है किसके ऊपर, खुद का पिताजी का श्राद्ध दे के उस दिन वो बेश्याबाड़ी में आया है, और उस दिन उसको नौका नहीं मिला है, एक शव के ऊपर बैठ के आया है, उसको पता नहीं वो शव है, और वो शव को उठा के क्या कर रहा है ना, नदी का किनारे में रखा है। उसको पता नहीं चल रहा है ये कि मृत व्यक्ति है। और ऊपर जब देखा, चिंतामणि सोचा है जो बिलोमंगल का तो आज पिताजी का श्राद्ध है, आज बिलोमंगल मेरा घर पे नहीं आएगा। वो निश्चित होकर सो गया है, लाइट भी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। ये आके उसको जब देखा कुछ रास्ता नहीं मिला, ये खिड़की के द्वारा आया है ऊपर। जब चिंतामणि देखा, आश्चर्य हुआ, ये कौन सा शक्ति है इसके पास, जब पिताजी का साथ छोड़ के मेरा पास आया है। कैसे आए तुम? ना मैं ऐसे आया हूं, आज तो नौका नहीं था, तुम कैसे आए? जाके देखा तो जो रस्सी पकड़ के ऊपर आया है वो बड़ा सा सर्प है। उसको इतना शक्ति लगा है इसके ऊपर, उस सांप मर गया, उसको पता नहीं चल रहा है। वो जो सूरत लिवर्ड टुवर्ड्स चिंतामणि था, कुछ उसको पता नहीं चल रहा है। उसके आगे कुछ डेड बॉडी है क्या है, उसके बाद जो लिबिडो क्रिएट हुआ है, झुंक प्रवणता, उस दिन चिंतामणि वही लिबिडो को क्या किया ना, डाइवर्सिफाई कर दिया टुवर्ड्स गॉड। वो नहीं, तुम जाजन जब करोगे इष्ट के प्रति झुंक क्रिएट कर देना लोग के प्रति। एक लोक कथा में देखा, मैं उड़ीसा गया था, वहां पर एक परंपरा है, सुबह उठ के पानी पीना है बिना ब्रश में। कुछ लोग पीते हैं, कुछ गाँव में ये अभ्यास है। ये बहुत खराब अभ्यास है, फिर भी चलते आ रहे हैं। जो मुंह पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सालाइवा होते हैं, वो सालाइवा जब स्टोमक में जाता है वो पाचन क्रिया में सहायता करता है। कितना युक्ति द्रव्य मुझे पता नहीं, बिना ब्रश करके वो लोग पानी पीते हैं। जो चलते आ रहे अनाचार, वही अनाचार व्यक्ति को जब दीक्षा दिया जाता है, ठाकुर अनुकूल चंद्र का, इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु का, बुद्ध देव का, वो क्या करते हैं, वो अनाचार जो कार्य को छोड़ते नहीं। तो वो क्या करते हैं, एक संप्रदाय में देखा जहां पर दीक्षा लिए ठाकुर अनुकूल चंद्र का, बट वो क्या करते हैं, पहले पानी पीते हैं, देन इष्टभूति करते हैं। मैं इसको समझाया, दादा आप इष्टभूति कैसे करते हो? क्योंकि उसका कुछ विपत्ति आया। मैं बोला इष्टभूति पहले करना चाहिए, सारे कर्म से पहले। तो वो पानी पी के इष्टभूति कर रहा है 10-12 साल से। क्योंकि हमारा गांव में ऐसे चलता आ रहा है, हमारा परिवार में ऐसे आता है, मैं बेटा में मेरा ऐसे करता है, मेरा पाप वैसे करते हैं। तो वो व्यक्ति जब दूसरे को जाजन करेगा, वो भी सिमिलर वे में बोलेगा आप भी करो, क्योंकि मैं ये ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे ही बेड के ऊपर बैठ के करता हूँ, मैं ऐसे ही ड्रेस पहन के करता हूँ, क्योंकि मुझे वो लोग व्यक्ति मुझे बोले हैं। यहाँ पर कोई रीति की अद्वैत जाजक का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है चलते आ रहे बिना आदर्श में कुछ दिन जीवन बिताए हम लोग, 200 साल, 500 साल, 800 साल। और ये 800 साल बिना आदर्श में, गुरु के बिना जो चलन हमारा अंदर जैसे छाड़ा खाई रह गया है,
तो यही व्यक्ति जो है अनाचार व्यक्ति लोग है, भ्रष्टाचारी है, दोष दृष्टि युक्त लोग है, जो पिता माता को नहीं मानते, ये लोग फिर नियम कानून प्रणयन करते हैं। ठाकुर जी आने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो वहां पर जाजन के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि उसको कोई सिखाया नहीं। मैं नहीं बोलूंगा कोई ऋतिक उसको बोला होगा जो तुम पानी पी के इष्टभूति करो। जो व्यक्ति वैष्णव है वो तुलसी का माल लगाता है, ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद वो उसको छोड़ेगा नहीं। क्यों छोड़ेगा? जो अच्छा चीज है ठाकुर जी बोले उसको कैरी करो, जो कुसंस्कार है उसको छोड़ो। जो बोलते हैं ना ठाकुर जी को दीक्षा लिया वो तुलसी माली क्यों पहना है, उससे कुछ खेती नहीं है। जो अच्छा चीज है उसको कैरी करने में कुछ ठाकुर जी तो प्रवर्तन करके गए थे पहले से, क्योंकि उसमें रक्त शुद्धता होता है। मान लो चूड़ी पहनने से उनका बहुत सारा फैक्टर उस दिन आलोचना किया था, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट उनको कोई बोलेगा ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं। ठाकुर जी बोले जो अच्छा चीज है उसको कैरी करने के लिए, कृष्टि ऐतिह्य को। तो जो हमारा जो जाजन होना चाहिए, हमारा जाजन करके जाजन करने से वो लगा हृदय स्पर्शी होता है, इनकरेक्ट होता है, एररलेस होता है। ठाकुर जी वही बोलना चाहता है। और जिसके जो जाजन नहीं करता है, जो जिसके जीवन में इष्ट नहीं है, जो अनाचार है, वो जो प्रवचन देता है वो सब आज जेल के पीछे है। कोई इनको समाज पर बहिष्कृत किया है। तो ठाकुर जी वही बोलते हैं जाजन जो है वो जाजन जो है वो जाजन जो करता है वो जाजन अनुशीलन होना चाहिए। पहले जाजन करो देन जाजन ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक। मैं तो आज तक कभी कोई मेरा 25 साल दीक्षा में कभी भी मैं किसी को इतना फोर्स लेके बोला नहीं थालकुड़ी के बारे में, क्योंकि मैं थालकुड़ी नहीं खाता था 20 ईयर्स की 10 ईयर्स नहीं खाता था। ठाकुर जी की बात नहीं मानता था। ठाकुर जी बोले तो पढ़ा, फिर इसको डाला स्मरणी खाता में। स्मरणी खाता में मैं कल जो विकास भाई, अम्यो भाई, अजित भाई, बाकी रश्मि भाई आए थे, मैं दिखाया। जब आचार्य देव बोले, मैं आचार्य देव की बात को सुन के एक कान में घुसा के उस कान में निकाल देता था, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आचार्य देव बोले ठीक है, हम बोले हैं सबके लिए, बोले मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, बट इसको स्टिक होके करना हर दिन। ऑफिस जाता जाता फिर डायरी। कल मैं विकास भाई को डायरी दिखा रहा था। मेरा पत्नी बहुत सारा चीज अच्छा चीज बोलता है, मेरा पत्नी बोलता है ये करो वो करो, मैं क्या करता हूँ, क्या बोल रहा है इसको छोड़ो। बड़मा कितना चीज बोले ठाकुर जी को, ठाकुर जी किए हैं। आप पढ़ो आलोचना प्रसंग में, कभी भी नहीं बोले तुम मेरा पत्नी है, मैं स्वामी हूं, मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा। आज तुमको नाक से पानी निकल रहा है, दही मांग रहे ठाकुर जी, बड़मा दिए नहीं ना, आपका नाक से पानी निकल रहा है, आप बात मैं नहीं दूंगा आपको, आपका स्वास्थ्य बिगाड़ नहीं दूंगा। मैं आपका पत्नी हूँ, मेरा ईश्वर आप हो, मेरा आप ईश्वर को कैसे खराब कर सकता हो, असुस्थता में डाल सकता हो, ये नारी का धर्म है। और जब नारी बोलेगा पुरुष नहीं सुनेगा तो बीच बीच में मैं झाड़ू दे कहीं पे साफ सुथरा करता था, आसन, मेरा बेटा मेरे साथ था, फैन सफाई कर रहा था, वो फैन छोड़ के मैं डायरी में आके काला हाथ में मैं पेन में लिख रहा था। मेरा बेटा बोल रहा है तुम क्या लिख रहे हो बीच बीच में, नौकरी ये छोड़ के, काम छोड़ के, क्योंकि किचन से मेरा वाइफ कुछ बोल रहा है अच्छा चीज, ये करो वो करो, ये करना चाहिए, मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि भूल जाऊंगा। मेरा स्मृति शक्ति इतना ज्यादा नहीं है। मैं कल क्या खाया था, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बोल पाऊंगा, याद कैसे रखूंगा। हजार थॉट्स उसका आ रहा है, मुझे वो बता रहा है, मैं इसको लिखूंगा नहीं, वास्तविक कैसे करूंगा। जब होगा 6 महीना में वास्तविक तो करूंगा कि 3 महीना में करूंगा कि 2 महीना में करूंगा, वो बात है, अलग बात है। खाता में तो रहने तो ठाकुर जी जो बोले डायरी मेंटेन करने के लिए, ठाकुर जी तो बोले। तब जो मैं ठाकुर जी का बात सुनूंगा नहीं, जाजन नहीं करूंगा, जाजन कैसे करूंगा, दूसरे को डायरी मेंटेन करने के लिए बोल पाऊंगा, विकास भाई को, विश्वनाथ भाई को, जो मैं खुद नहीं करूंगा, बोल नहीं भाई, याद नहीं रहेगा 100%। तो कल मैं दिखा रहा था, तुम आने से पहले देखो 6 पॉइंट लिखा हुआ, ये वाइफ का पॉइंट सब है। विकास भाई एक पॉइंट बोला, मैं इसको लिखा। ऑफिस में नितिन सिंह जो उपदेश दिए थे 2-3 बार, वो उसको लेके मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन किया। नहीं, मेरा गुरु भाई, मेरा ऋतिक, मेरा अधूर्य, मेरा आचार्य देव जो बोलेंगे
वही है इष्ट कर्म। और बाकी में जो मंगल के पथ में मुझे जो लेके जा रहा है, मैं दक्षता और सेवा पर मेरा दक्षता नहीं बढ़ाऊंगा। मैं एआई का वर्जन आ गया है, एएमएल आ गया है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें मुझे प्रोजेक्ट दिया गया और फ्लोर में कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया। अरे फाइनेंस बंदा है, एआई क्या करेगा, सब हंस के उड़ा दिए। परमपिता क्या यही चाहते थे? मैं हाथ में लिया उसको, बोले नहीं ठाकुर जी का कर्म है, ये ठाकुर जी दिए। नहीं ये तो सत्संग का एरिया नहीं है, मैं ये क्यों करूं? लास्ट ईयर 50,000 लोग के अंदर मुझे अवार्ड जब किया गया, मैं तब ठाकुर जी का के प्रणाम दिया। यहाँ पर दक्षता मतलब हर दिग में दक्षता बढ़ाना है, हर दिग में तुमको प्रोमिनेंट बनना है। कहीं पे तुम 25 किलोमीटर जा रहे हो, मैं जैसे लंका भाई को ऑलवेज बोलता हूँ, तुम्हारा दक्षता को बढ़ा के घर के पास क्यों नहीं आते हो? एक ऑफिस क्यों नहीं खोलते हो? तुम्हारे अंडर 10 लेबर क्यों नहीं रखते हो? जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो तुम जाके दादर में क्यों करते हो? इतना साल से कर रहे हो, तुम्हारा जो टाइम वेस्ट है उसके लिए तुम परिवार को भी टाइम दे सकते थे। वो कैसे आएगा कल्याण में ऑफिस बनाएगा, उसको कैसे मैं प्रोत्साहन दूं, वो आके इधर कर पाएगा और उसमें जोड़ू, उसको इंस्पायर करूँ, यही जाजन है। उसका दक्षता कहाँ बढ़ाया मैं? ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस का फ्लोर में जाएंगे तो शशिकांत जैसा कोई नहीं है। सोसाइटी आएंगे तो सोसाइटी में शशिकांत जैसा कोई नहीं है। सत्संग जो आध्यात्मिक जगत जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो ठीक है ना, एक दायित्व दिए, वो दायित्व लेके नहीं, ये तो सत्संग दायित्व, इसको निष्ठा के साथ करूंगा। ये तो जगन्नाथ का है ना, तो लड्डू 5,000 बोला है, तो अजीत रथ तो बोला है, मैं क्यों इसको कान में डाल के वो करना? वो हो ही नहीं पाएगा, ये सब चीजें असंभव है। तो ये जो जाजन के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं, जाजन करने के लिए, जाजन करने के लिए ये तो मुझे इंटरनल एनर्जी मुझे क्रिएट करने के लिए इष्टभूति, प्रार्थना एंड प्रणाम और नामदान, ये 4 चीज सुबह का मेरे को करता हूँ तो मुझे इंटरनल एनर्जी मिलता है, क्योंकि मैं सोर्स के साथ अटैच रहता हूँ। तो मैं हेलमेट जब नहीं लगाता हूँ, सुबह कुछ दिन पहले 7-8 दिन पहले हमारा तिवारी दे का बेटा, शशि भाई क्या तुम सोसाइटी के एंड भाजी लाने के लिए जाते हो, आलू लाने के लिए जाते हो, उससे हेलमेट लगा के जाते हो? मैं बोला वहाँ पर चेक पोस्ट आता है ना, वहाँ पर मुझे फ़ोन कर लेना। मैं बोला मैं आपको फ़ोन कर लूँगा जब मुझे ट्रैफिक में, मानता हूँ तुम्हारा ट्रैफिक में हो जाता हूँ, मैं वहाँ पर गिर के फट जाएगा तो मुझे आप वो फटने से बचा सकते हो? तुम मुझे बचा सकते हो? गारंटी देखते हो मैं वहाँ पर गिर के मर जाऊँ, तुम मुझे बचा सकते हो? गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो नियम को उल्लंघन करने के लिए क्यों तुम बोल रहे हो? क्योंकि तुम उल्लंघन करते हो इसलिए। तुम नहीं पहनते हो तो दूसरे को इंस्पायर करते हो, नहीं पहनो, तो वो उसको पता चलेगा ये कौन व्यक्ति है यार, वो सत्संग है। नहीं, वो इंस्पायर कर दिया, मैं क्या करें, हेलमेट्स को निकाल के फिर डिक्की में डाल दूंगा, क्योंकि मैं अनाचार के द्वारा, दोष के द्वारा वहां पर मैं बायस्ड होऊंगा। उसको जाजन करे अलावा मैं खुद जाजन हो गया, जाजित हो गया, आ गया। मेरा अंदर कोई आदर्श, मेरा कोई ये नहीं है, वो बोल दिया। जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं बोलता है तब तक नहीं जाना है। एक बार मुझे आरसीपी के अंदर, यहाँ पर जियो में भी 2-3 लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जो ऑलवेज ज्वाइन करते हैं और मेरे साथ जाते हैं। पूरा अंधेरा रात होगा, जो भी लेट होगा, वो जो 29 उसका स्पीड में नहीं करता हूँ। एक बार मुझे वहाँ पर इंस्पेक्टर पकड़ा था, मेरा 32 ना 33 हो गया था, और मैं उसको हाथ पैर लगा के मैंने माफ़ी मांगा था, तो वो बोला साइन कर दीजिए, वहाँ पर वेवर हो जाएगा। मैं बोला वो बात नहीं है, मेरा कोई गुरु है, वो दुखित होंगे, मैं दंडित होऊंगा, तो मुझे माफ करिए, एक बार छोड़ दीजिए, दूसरा टाइम मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। वो व्यक्ति वो सुन के, ये गुरु का भक्त, मेरा कोई गुरु है, मेरा कोई गुरु है ना, मैं दीक्षा नहीं लिया हूँ ना, मैं दीक्षा लिया हूँ बादलापुर मंदिर में, और मेरा सत्संग बिहार में ओनली सत्संग में, और कहीं पे मैं सत्संगी नहीं हूँ।
मैं सत्संग का परिचय क्या दूं? हर जगह में मुझे रिप्रेजेंटेटिव करना है, जाजन वही होता है। जाजन हर चीज को, व्यक्ति को मंगल पथ में लेके जाना है। आप देखो सुस्तैनी का पीछे लिखा हुआ है, उनको प्रतिष्ठा करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, यही है जाजन। कल मैं जब खड़ा होकर बात कर रहा था, मेरा पड़ोसी क्या सुन नहीं रहा है, मेरा आगे जो बैठे हैं सुन नहीं रहे। सारे पालाबा बस जब आके उपजना केंद्र में कल सत्संग में थे, विकास भाई भी प्रेजेंट थे, मैं जो खड़ा होकर माइक में बोल रहा था, मेरा घर पे कोई फोन करके नहीं आएगा। ये इष्ट अनुष्ठान है, ये प्रतिष्ठान है। ये प्रतिष्ठान में किसी को भी एंटर कर सकते हैं रात को 11 बजे। मैं उदाहरण दे रहा था, यूके शिफ्ट वाला भी 11 बजे आते थे। जिस दिन मैं मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, व्यस्तता दिखा दूंगा, तो उस दिन कोई नहीं आएगा ये प्रतिष्ठान को। तो जाजन हुआ क्या? जाजन ठाकुर जी बोले सेवा के द्वारा करने के लिए, तुम्हारा बॉडी के द्वारा करने के लिए, चरित्र के द्वारा करने के लिए, साहाଯ୍य के द्वारा करने के लिए। मैं खाना खा रहा हूँ, व्यस्तता दिखा दूंगा, वाइफ बेली मार रहे, मैं तो खाना खा रहा, थोड़ा देर बाद में आपको तो फोन करके आना चाहिए था ना। ये बात खाली मुंह से निकल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा नहीं। क्यों आएगा तुम्हारे घर पे? गर्भ से कल वाइफ बोला था, जब हम लोग 19 में चेन्नई से आए थे, यहाँ पर परिवेश में पला में मुरली 2 मातृ सम्मेलन हुआ था, मेरा घर पे और प्रमोद भाई का घर पे। तब दुखी दुखी मैं रहता था। जो श्रावण महीना हुआ, 2 मातृ सम्मेलन हुआ। 2 साल कोविड चला गया, उसको हटा देता हूँ तो मात्र ओनली 24 महीना में यहाँ पर 10 मातृ सम्मेलन हुआ। यही वृद्धि, जो वृद्धि बोलते हैं, जिसमें आनंद मिलता है। तुम्हारा कोई भी नौकरी से बच्चा 80% से 90% लाता है तो खुश होते हो, वो वृद्धि होता है। मैटेरियलिस्टिक वृद्धि होना और आध्यात्मिक वृद्धि होना, ये दोनों जो मिलन होता है तब परम आनंद मिलता है, जो डेली डेली आप इष्टभूति से पहले बोलते हो। आनंद और परानंद में यही है। आनंद में तो सब कुछ होता है। मेरा प्रमोशन हुआ, मैं आनंद हुआ। मेरा गाड़ी बड़ा हुआ, मैं आनंद हुआ। परमानंद जब आएगा, जो मेंटली मैं पीस अनुभव करूंगा हर तरह से। मेरा बात मेरा वाइफ सुन रहा है, मेरा बात मेरा बेटा सुन रहा है। एक घर पे जाजन करने के लिए हम लोग गए थे, वो दीक्षा नहीं लिया था, और जब मैं इसको बेटा को उसको बोला पिता को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि उसका जो ग्रैंड फादर है उसको मैं प्रणाम किया, बुजुर्ग थे, वो मुझे आंसर दिया 8 स्टैंडर्ड का बच्चा। मेरा जिंदगी में मैं देखा नहीं मेरा पिताजी कभी मेरा उसका पिताजी को प्रणाम किया, मैं क्यों करूं अंकल? तो वहां पर जजन जाजन को अनुसरण नहीं कर रहा है। जब वो देखेगा उसका पिता प्रणाम करता है तब वो प्रणाम करेगा। तो मेरा वाक्य वहां पर प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि उसका पिता को हीरो मानता है, मुझे नहीं मानता है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम व्यक्ति निर्माण में लग जाओ, मतलब तू खुद बन। देन मेरा प्रभावित, मैं कल विकास भाई को और अमी भाई को मीटिंग में बोल रहा था, आज तक मेरा वाइफ को और बच्चे को, मेरा मदर को, मेरा परिवार में जितना लोग रहते हैं, मैं ठाकुर जी के बारे में कभी नहीं बोला हूँ। 18 मेंबर्स थे और 18 मेंबर्स में ओनली 2 मेंबर्स नॉन वेजिटेरियन थे। नहीं, दो लोग वेजिटेरियन थे, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन थे। मेरा रूममेट जो है, सारे रूममेट मेरा सुस्ती होल्डर जो दीक्षा नहीं लिए थे। मेरा कॉलेज कैरियर से मेरा ऑफिस तक जितना भी मेरा रूममेट है आज प्रतिष्ठित जगह में है और सब सुस्ती होल्डर है। बट रूममेट जितना दिन थे, किसी दिन किसी को नहीं बोला तुम दीक्षा लो, एक दिन भी। सब बाद में लिए और गाली भी मुझे किए हैं, शशि भाई तुम हमको फंसा दिए। तो जाजन तब वहां पर किया जाता है। ठाकुर जी एक चीज बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत जगह में भी, सेकेंड वॉल्यूम में भी बहुत जगह में पढ़े, जे जो नियरेस्ट व्यक्ति है, जैसे आपका स्वामी हो, स्त्री हो, वहां पर उनका जितना भी असदाचरण हो, जो भी हो, उनको निंदा मत करो, घृणा मत करो, खुद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ।
ऑटोमेटिकली स्वतःप्रतु भाव से वो लोग एक दिन ना उसी दिन को प्रतीक्षा करो। जे उनको कोई मछली मांस खा रहा है उसको प्रतिरोध मत करो, क्यों खा रहे हो, ठाकुर जी ऐसे बोले वैसे बोले, उसे वो परिवर्तन नहीं होगा, उसके अंदर विकृति आएगा। तो तुमको खुद को परिवर्तन करते जाओ, करते जाओ। कोई प्रणाम नहीं करे उसको घृणा मत करो। जो मेरा रूममेट मुझे प्रभावित किया, सालों भर प्रार्थना करता था, एक दिन भी मुझे बुलाया नहीं। जो पवित्र भाई अभी रेलवे में है, एक दिन भी हमको बुलाया नहीं। फर्स्ट ईयर हम लोगों को बुलाया नहीं, सेकेंड ईयर हम लोग प्रार्थना करना शुरू किए दीक्षा लेने के बाद। तो ऐसे ही होना चाहिए। ठाकुर जी जाजन का अर्थ वही बोले हैं, तुम्हारा सेवा सहयोग के द्वारा परिवेश में, सोसाइटी में, ऑफिस में, हर जगह में तुमको खुद को रिप्रेजेंट करो, अच्छा व्यवहार करो। जो भी चीज़ है, जो मटन चिकन खाते थे, मैं जो गोवा में अपॉइंटमेंट हुआ था, वही प्लेट में पूरा प्रास में रखते मटन खाता था मंजुल, और हम लोग वाइफ और मैं वाइफ को लेके जाता था उसका पार्टी में, हम लोग खाते थे। कभी ना कि ऐसे भी नहीं करते थे जे ये घृण वस्तु है, ये है, तब वो हमको प्यार करेंगे। सेम होटल में हमको खाना है नहीं खाना है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मेरे सामने में सर्व भी किया हूँ उनको। वो बड़ा थाली में कभी चिकन 2 पीस होगा, ये शशिकांत 2 पीस फिश थोड़ा बड़ा उसके प्लेट में, ये दारू बोतल दे दे मुझे। तो जीवन में उनका भी ठाकुर नहीं है क्या? उनको हम लोग क्यों घृणा करें जो खा रहे हैं? तो ये जब धीरे धीरे देखेंगे हमारा अंदर विकृति नहीं है, वो हमारा प्रति आकृष्ट होंगे। फिर हमारा प्रति जब आकृष्ट होंगे तो वो हमारा पीछे जो आदर्श है उनका बात वो सुनेंगे। तो इतना बोल के मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु सबको।